हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर का आज ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और अभी हम पढ़ने वाले हैं 1D मोशन के ग्राफ का टॉपिक। वन डायमेंशनल मोशन से रिलेटेड जितने भी ग्राफ्स होते हैं वो सब कुछ आज के लेक्चर में हम एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर देखने के बाद आपको 1D मोशन के ग्राफ में कभी भी कोई भी समस्या नहीं रहेगी, सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के आपके बन जाएंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं आज का टॉपिक। हमें पढ़ना है ग्राफ इन 1D मोशन, और 1D मोशन के ग्राफ पढ़ने से पहले आपको ग्राफ का बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। ग्राफ मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ और दूसरा होता है कर्व का ग्राफ। एक एक करके दोनों को हम पढ़ते हैं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम समझ लेते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं स्ट्रेट लाइन और दूसरी तरफ लिखता हूं कर्व। एक एक करके दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको समझा रहा हूं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। इसके लिए ये मैंने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना रखा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब कोई भी एक सीधी लाइन। ये देखो एकदम सीधी लाइन है, बीच में कहीं पर मुड़ नहीं रही है। ये भी एक सीधी लाइन हो सकती है, ये भी एक सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है। ये सब की सब क्या होती है? सीधी लाइन होती है। तो ये क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। इनका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इस ग्राफ को ऐसे भी लेकर जा सकता था, ऐसे भी लेकर जाता था। अगर कोई भी सीधी लाइन है उसका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। और ये जो दूसरा कर्व है ये क्या होता है? अगर कोई भी ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन का नहीं है वो किसका हो जाएगा? कर्व का ग्राफ हो जाएगा। कर्व जैसे मान लो मैंने कोई स्ट्रक्चर बना रखी है, क्या ये आपको किसी भी एंगल से सीधी लाइन दिखाई दे रही है? नहीं सर, सीधी लाइन तो नहीं है। मतलब ये कैसा है? कर्व का ग्राफ है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब दोनों ही टाइप के ग्राफ में आपसे स्लोप के बारे में पूछा जाता है। अब ये टॉपिक एकदम डिटेल में तो मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा चुका हूं ग्राफ, यहां पर सिर्फ हम इसका रिवीजन ले रहे हैं। स्लोप क्या होती है? स्लोप होती है टेन थीटा। और थीटा क्या होता है? थीटा होता है ग्राफ का एक्स एक्सिस से एंगल, ठीक। हम मानते हैं कि इस टाइम में कोई पार्टिकल है जो इस ओरिजिन पॉइंट से लेकर ए तक चला है, कोई ओरिजिन पॉइंट से लेकर ए तक मान लो चला है, ठीक। हम बोलेंगे ये वाई में डेल्टा वाई ऊपर उठा है, डेल्टा वाई इसकी पोजीशन में चेंज हुआ है, जीरो से लेकर वाई तक उठा। तो मैंने बोला कि इसमें डेल्टा वाई का चेंज हुआ है वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में इसमें डेल्टा एक्स का चेंज हुआ है, डेल्टा एक्स का चेंज हुआ है एक्स एक्सिस में। मैं एक काम करता हूं, यही डेल्टा वाई को इसके ठीक सामने लिख देता हूं। यहां से आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हो? इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर, मतलब डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय ये आप बेस डेल्टा एक्स लिख सकते हो। यही क्या है? इस ग्राफ का स्लोप है। यही क्या है? इस ग्राफ का स्लोप है। और ये जो हमारे पास डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई है, ये क्या है? ये एक्स में चेंज और वाई में चेंज है। चेंज के लिए हम ऑलवेज डेल्टा वर्ड का यूज करते हैं, और अगर ये चेंज बड़ा है तो हम डेल्टा का यूज करते हैं। यही चेंज अगर छोटा हो गया तो हम इसके लिए डी वर्ड का यूज करेंगे। मतलब यही क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। यही है इस ग्राफ की स्लोप। यही क्या है? इस ग्राफ की स्लोप। डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को हम और क्या लिख सकते हैं? y2 माइनस y1। फाइनल माइनस इनिशियल ही क्या होता है? चेंज होता है। ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन। x में भी x2 माइनस x1, ये क्या होती है? इसकी पोजीशन होती है। ये हमने इसको लिख दिया डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को। और ये जो dy बाई dx है, ये तो क्या आपको डिफरेंशिएशन की तरह दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ सर, डिफरेंशिएशन है। तो हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब ये जो x और y का हमने ग्राफ बनाया ना, इस ग्राफ में जब मैं y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे इस ग्राफ का क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। इस ग्राफ का मुझे क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। ये हमने बात की है एक स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के बारे में। अब आप ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ना, इसमें हर एक पॉइंट पर स्लोप सेम रहेगी। ये जो हमने स्लोप कैलकुलेट किया ना, ये हर एक पॉइंट पर सेम रहने वाली है। जैसे ये कोई पॉइंट है, यहां पर सेम रहेगी। अगर मैंने कोई दूसरा पॉइंट लिया, यहां पर भी सेम रहेगी। ओरिजिन पर भी स्लोप सेम रहेगी, यहां पर भी स्लोप सेम रहेगी। ये मैंने कोई पॉइंट एकदम नीचे ले लिया, यहां पर भी स्लोप कैसी रहेगी? सेम। हर जगह पर स्लोप क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। टेन थीटा क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। जैसे मान लो ये मैंने जगह ली, ये मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये अपने पास ग्राफ है, इसके साथ एंगल कितना बन रहा है? थीटा। ये मैंने एक्स एक्सिस यहाँ पर ले रखी है, इस पॉइंट के साथ में एंगल वही थीटा बनेगा। यहाँ पर लिया, यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा? थीटा। यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा? थीटा। तो एंगल हर जगह सेम रह रहा है, तो टेन थीटा भी सेम रहेगा, बिल्कुल। मतलब स्लोप क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के लिए हर एक जगह पर स्लोप क्या रहती है? सेम। हम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप सेम लिख दो या फिर कांस्टेंट लिख दो। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के लिए स्लोप कैसे रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये आपको ऑलवेज याद रखना है। रख लोगे याद? हाँ सर, रख लेंगे। और ये जो कर्व है ना, कर्व, इसके लिए स्लोप ऑलवेज कैसी होती है? वेरिएबल होती है।
स्लोप ऑलवेज कर्व के ग्राफ के लिए वेरिएबल होती है। कैसे वेरिएबल होती है बताता हूं। इसके लिए स्लोप टेन थीटा के बारे में बात करते हैं। अगर आपको कर्व के लिए आपको स्लोप कैलकुलेट करनी है तो ये वेरिएबल होगी, हर एक जगह पर अलग अलग होगी। जैसे ये जो अपने पास ग्राफ है, इसमें ये मैंने कोई पॉइंट ले रखे हैं। अगर आपको यहां पर इस ग्राफ की स्लोप के बारे में बात करना है तो आप क्या करोगे, आपको इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनानी होगी। ये मैंने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बना रखी है जो इस पॉइंट को टच करते हुए जानी चाहिए। एक्स एक्सिस के साथ जब ये मीट कर रही है, ये मैंने एंगल बना दिया थीटा। एक्स एक्सिस के साथ में इसका कितना एंगल है, थीटा है। कितना एंगल है, थीटा है। ये जो छोटा सा अपने पास पॉइंट है ना, छोटा सा पॉइंट, मैं बोलूंगा इस दौरान वाई में चेंज हो रहा है। इस पॉइंट को चलो मैं एक काम करता हूं, जूम कर लेता हूं। ये पॉइंट कुछ इस तरह से है, ये पॉइंट कुछ है इस तरह से। इस टाइम वाई में चेंज मैं बोल रहा हूं डेल्टा वाई हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा डी वाई हो रहा है, डी वाई का चेंज हो रहा है। और एक्स में चेंज कितना हो रहा है, डी एक्स का चेंज हो रहा है। तो मैं टेन थीटा को क्या बोल सकता हूं, ये एंगल बेस के साथ है, ये मैंने बेस लाइन बना ली, इसके साथ में एंगल थीटा, यही सेम यहाँ पर ऊपर भी आ गया। यही सेम एंगल कहां पर आ गया, ये अपने पास कितना आ गया, थीटा आ गया। ये मैंने वाई एक्सिस को ठीक इसके सामने बना रखा है। ये डी वाई है, ये नीचे क्या है, डी एक्स है। तो डी वाई बाई डी एक्स ही तो होगा टेन थीटा स्लोप। बिल्कुल सर, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, टेन थीटा मतलब स्लोप होता है। ये आपको यहाँ पर क्या मिल गया, इस ग्राफ का स्लोप मिल गया। अब अगर मैं इसी ग्राफ के किसी दूसरे पॉइंट पर बात करूं, जैसे ये पॉइंट है, यहां पर अगर मुझे कैलकुलेट करना है स्लोप, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर फिर से कोई इमेजिनरी मैं टेंजेंट बनाऊंगा। ये मैंने टेंजेंट बना ली, इसका एंगल थीटा देखो बेस लाइन के साथ ये आ रहा है। पहले थीटा ये था, इस बार थीटा ये है। ध्यान से देखो, ये एंगल थोड़ा बड़ा है, बेस से थोड़ा ज्यादा ऊपर उठा हुआ है। इस बार टेंजेंट बेस की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है, मतलब ये एंगल थोड़ा सा कम है। अगर मैं इसको थीटा 1 बोलूं, इसको थीटा 2 बोलूं, तो थीटा 1 और थीटा 2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। यहां पर हर जगह एंगल टेन थीटा सेम थे, तो स्लोप सेम थी। स्लोप यहां पर क्या थी, कांस्टेंट। बट ये जो जगह अपने पास कर्व, इसमें क्या है, टेन थीटा 1 ये बड़ा है टेन थीटा 2 से, तो यहां पर स्लोप कांस्टेंट नहीं है। यहां पर स्लोप क्या होगी, वेरिएबल होगी। स्लोप कैसी होगी, वेरिएबल होगी, हर एक जगह पर अलग अलग होगी। जैसे ध्यान से देखो, मैं आपको ये एकदम डिटेल में समझाता हूं, एकदम डिटेल में ये मैं आपको समझा देता हूं। ये आपने यहां पर कोई एक कर्व का ग्राफ बना रखा है, इसमें मैंने ये कोई पॉइंट ले रखा है, ये कोई मैंने पॉइंट ले रखा है, और एक पॉइंट मैंने ये दूसरा ले रखा है, ठीक है। अब मुझे यहां पर अगर बताना है स्लोप, तो सबसे पहले मैं ये वाले पॉइंट के बारे में बात करता हूं। इस पॉइंट से होते हुए मैं कोई एक टेंजेंट बना लेता हूं। टेंजेंट मान लो यहां पर मीट कर रही है, यहां पर टेंजेंट मीट कर रही है, तो मैं एक काम करूंगा, एक्स एक्सिस से एंगल बना लूंगा। ये एंगल है थीटा 1, एंगल कितना है, थीटा 1, ठीक। एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। अगर ये वाले पॉइंट की बात करूं, तो यहां पर ये मैंने टेंजेंट बनाई, ये एंगल क्या है, थीटा 2 मैंने इसको बोल दिया, थीटा 2 एंगल मैंने इसको बोल दिया। ध्यान से देखो, थीटा 1 और थीटा 2 में से बड़ा कौन है, जो एक्स एक्सिस से ज्यादा ऊपर उठा हुआ होगा वो बड़ा एंगल होगा। कौन सा ज्यादा ऊपर उठा हुआ है, थीटा 2 ज्यादा ऊपर उठा हुआ है। दोनों इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पर स्लोप सेम नहीं रहने वाली है। स्लोप यहाँ पर कैसी होगी, वेरिएबल होगी। स्लोप कैसी होगी, वेरिएबल यहाँ पर रहने वाली है। इतनी बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम एक काम करते हैं, स्लोप के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। थोड़ा और डिटेल में हम स्लोप के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। और ये जो अपने पास कर्व है, इसके लिए स्लोप कैसी होती है, वेरिएबल होती है। इतनी बेसिक डिटेल अब तक आपको पता है। तो हम एक काम करते हैं, स्लोप के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ स्लोप के बारे में बात करते हैं। स्लोप कितने टाइप की होती है। ये जो स्लोप है, ये मेनली 4 टाइप की होती है। एक एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को, ये कैसा हो, पॉजिटिव हो। एक दूसरा केस होता है जब ये जो स्लोप है ये कैसी हो, नेगेटिव हो। एक तीसरा केस होता है जब स्लोप 0 हो। और एक लास्ट केस होता है जब स्लोप कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। 2 और केस होते हैं, उनके बारे में थोड़ा रुककर बात करेंगे। मेनली ये 4 टाइप की स्लोप आपके लिए होती है। स्लोप पॉजिटिव कब होगी, हम बात करते हैं, ये मैंने एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया, इनके बीच में ये मान लो मैंने स्ट्रेट लाइन का एक कर्व बना रखा है। ये एंगल कितना है, थीटा है। ये एंगल कितना है, थीटा है। और यहां से हम टेन थीटा को ही क्या लिखते हैं, स्लोप लिखते हैं। टेन थीटा क्या होती है, स्लोप होती है। जितना बड़ा ये एंगल उतनी बड़ी क्या होगी, स्लोप होगी। जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा टेन थीटा, उतनी बड़ी क्या होगी, स्लोप होगी। अब यहां पर बताओ, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है या छोटा, ये एक्स एक्सिस है,
इसके ठीक परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर क्या होती है, वाई एक्सिस, और ये इन दोनों के बीच में मतलब 90 से क्या है, छोटा है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री से छोटा है, 90 से बड़ा, मतलब ये एंगल क्या है, 90 डिग्री से छोटा। और 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल बोलते हैं, अक्यूट एंगल बोलते हैं। तो जब एंगल अक्यूट है तो हम बोलेंगे उस ग्राफ का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। जब एंगल अक्यूट है तो हम बोलेंगे उस ग्राफ का जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव है। अगर यही एंगल अक्यूट ना होकर ऑब्ट्यूस होता, 90 डिग्री से बड़ा होता, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये आपके सामने एग्जांपल है, एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सर स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ में ये रहा एंगल, ये रहा एंगल, ये थीटा एंगल बताओ 90 डिग्री से बड़ा है या छोटा, 90 से बड़ा। ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ में ये देखो यहां पर इसके ठीक परपेंडिकुलर 90 तो यहां तक होने वाला था, ये एंगल उससे भी ज्यादा आगे जा रहा है, मतलब 90 डिग्री से भी आगे जा रहा है। अगर 90 से बड़ा एंगल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल हम उसको बोलेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर स्लोप कैसी है, नेगेटिव है। स्लोप कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर कोई भी एंगल नहीं है, एंगल अगर 0 डिग्री है, ये मैंने बनाया फिर से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, इस बार मैंने स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे बना रखी, सीधी लाइन है, बिल्कुल है, मतलब ये कैसी है, स्ट्रेट लाइन। एक्स एक्सिस इस तरफ, ये भी इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। थीटा अगर 0 डिग्री है तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 ही होगी। तो यहां से स्लोप कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। स्लोप कितनी हो जाएगी, 0 इस बार हो जाएगी। और स्लोप नेगेटिव का, स्लोप इनफाइनाइट कब हो जाएगी, स्लोप इनफाइनाइट कब हो जाएगी, जब हम कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना दें। ये एक्स एक्सिस है, ये अपने पास क्या है, ग्राफ है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। अगर एंगल 90 डिग्री है, कितना है, थीटा एंगल 90 डिग्री है, तो स्लोप कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। मेनली ये 4 टाइप के आपके पास स्लोप होती है। अगर यही स्लोप में आपको, यही सेम टू सेम स्लोप में आपको इनमें ना बताकर कर्व के ग्राफ में बताऊं, जैसे ये मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया था, अभी इसी को मान लो मैं कर्व बनाता हूं, ये मैंने कर्व बना दिया। अगर इस कर्व का मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये कोई पॉइंट लिया, ठीक है, इस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट बना ली, ये मैंने टेंजेंट बना ली। अब ये एक टेंजेंट देखो आपको स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई दे रही है, इसका एंगल बताओ एक्स एक्सिस से कितना है, थीटा। ये थीटा एंगल आप मेरे को बताओ 90 से बड़ा है या छोटा है, 90 से सर छोटा है, इसी की तरह दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी कैसा है, अक्यूट एंगल है, अक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब यहां पर भी स्लोप कैसी हो जाएगी, यहां पर भी स्लोप कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब पॉजिटिव के साथ में यहां पर एक और छोटा सा केस होता है, एक और छोटा सा केस होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन का अपने पास कैसा होता है, स्लोप ऑलवेज कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट में भी कैसा होता है, पॉजिटिव, कांस्टेंट में भी इसका कैसा हो गया, नेगेटिव, इसका कांस्टेंट है वो भी कैसा है, 0, कंटिन्यूअसली 0 चलेगा। इसका कैसा है, इनफाइनाइट, बट कैसा है, कांस्टेंट है, इनफाइनाइट रहेगा, कांस्टेंट कॉन्स्टेंटली कैसा रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। कांस्टेंट में ये 4 हो गए स्ट्रेट लाइन के। अब अपने पास ये जो कर्व है इसमें वेरिएबल तो होंगे, वेरिएबल में भी आपसे पूछा जाता है कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, ये आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये कैसा हो गया केस, आपके पास पॉजिटिव स्लोप का केस हो गया। एक और दूसरा मैं आपको केस बताता हूँ, एक दूसरा केस मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा केस मान लो ये ऐसा कुछ हो गया, दूसरा केस आपके पास कुछ ऐसा है, ये मैंने पॉइंट लिया, यहाँ पर मैंने बना दी टेंजेंट, यहाँ पर मैंने बना दी टेंजेंट। ध्यान से देखो ये एक्स एक्सिस, इसके साथ में एंगल 90 से थोड़ा सा बड़ा है, 90 मान लो यहाँ तक हो रहा था, 90 मान लो यहाँ तक हो रहा था, 90 से थोड़ा बड़ा, तो एंगल क्या है, 90 से बड़ा। ऑब्ट्यूस एंगल है तो हम बोलेंगे स्लोप कैसी हो जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। ये पूरा केस होता है अपने पास स्लोप के बारे में। तो स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और इनफाइनाइट, इतने टाइप की होती है। अब देखो थोड़ा सा और हमको डीप में डिस्कशन करना होता है स्लोप के बारे में, एक लास्ट डिस्कशन करना होता है, फिर हम अपना आज का मेन टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम अपना आज का मेन टॉपिक पढ़ेंगे। अब ये जो स्लोप है ना, इसको हमें स्ट्रेट लाइन और कर्व में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करना होता है। स्ट्रेट लाइन के कर्व के बारे में, स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बारे में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए अपने पास स्लोप जो है ये कैसा होता है, ऑलवेज सर कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप ऑलवेज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, वेरिएबल नहीं होगा, ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, ऑलवेज कांस्टेंट होगा स्ट्रेट लाइन का स्लोप। अब ये जो कांस्टेंट है इसमें भी कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और कैसा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। दोनों केस मैंने अभी आपको सिखाए थे। अगर स्ट्रेट लाइन में एंगल ये जो थीटा है ये लेस देन 90 है तो स्लोप कैसा हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव। और अगर इसी स्ट्रेट लाइन में ये जो एंगल है
ये 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव में भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट तो रहेगा ही। ये पॉजिटिव में कैसा रहेगा, कांस्टेंट तो रहेगा ही। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ग्राफ का स्लोप कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर अपने पास एंगल 90 से छोटा है तो कांस्टेंट में कैसा, पॉजिटिव। अगर एंगल 90 से बड़ा है तो कांस्टेंट में कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दोनों केस समझ में आ गए। ये आपको पढ़ना होता है किसमें, स्ट्रेट लाइन में। साथ में जीरो तो होता ही है, ऑब्वियस सी बात है। स्लोप जीरो कब हो जाएगा, जब एंगल यही कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और इनफाइनाइट कब हो जाएगा, इनफाइनाइट जब यही एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यहां पर थीटा कितना, 0 डिग्री, यहां पर थीटा कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, हम लिखेंगे स्लोप 0 और स्लोप इनफाइनाइट। ये केस होते हैं किसमें, स्ट्रेट लाइन में ये केस होते हैं। और अब हमें बात करनी है स्लोप कर्व के केस में। अब हमें स्लोप के बारे में बात करनी है। कर्व के केस में ये जो स्लोप है ना, इसमें एक और थोड़ा सा चेंज होता है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, ये वन डे मोशन के सारे ग्राफ पढ़ने के लिए। इसमें क्या रहने वाला है, आपको पता है कि कर्व का जो स्लोप है ये कैसा होता है, वेरिएबल होता है। कैसा होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब कंटिन्यूअसली चेंज करेगा, या तो इंक्रीज करता रहेगा लगातार, या फिर लगातार डिक्रीज करता रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये बात समझ में आ गई। तो अपने पास कर्व का जो स्लोप है ये वेरिएबल होगा, या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। बात करते हैं कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीज के केस की, इंक्रीज के केस की, और फिर हम बात करेंगे डिक्रीज के केस की। सबसे पहले इंक्रीज के केस की बात करते हैं। ये मैंने आपके सामने एक कर्व का ग्राफ बना रखा है। मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैंने ये एक पॉइंट ले रखा है। अगर मुझे इस जगह पर स्लोप कैलकुलेट करना है तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मुझे इस जगह पर स्लोप कैलकुलेट करना है तो ये मैंने टेंजेंट बनाई, ये टेंजेंट का एंगल मैंने बोला θ1, ये मैंने टेंजेंट का एंगल कितना बोला, θ1। यहां से tan θ1 क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा इसका। ये क्या हो जाएगा, इसका स्लोप। अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट मान लो यहां पर लेता हूं, यहां पर मैंने दूसरा पॉइंट लिया तो ये मैंने इस पर टेंजेंट खींची, ये टेंजेंट, एंगल इसका कितना हो गया बेस के साथ, θ2। tan θ2 दूसरे पॉइंट का स्लोप हो जाएगा। अब बताओ tan θ1 और जो θ2 है, मतलब दोनों स्लोप क्या एक दूसरे के बराबर है, नहीं, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। जिसका एंगल ज्यादा उसका tan θ ज्यादा, जिसका एंगल ज्यादा उसका tan θ ज्यादा, और जिसका tan θ ज्यादा उसका स्लोप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर दोनों में ज्यादा बड़ा एंगल कौन सा है, ये देखो ज्यादा इस बेस की तरफ झुका हुआ है जो θ1 है। अगर ज्यादा झुका हुआ मतलब इसका एंगल कम है तो इसकी स्लोप कम है, दूसरे की स्लोप थोड़ी ज्यादा है। मतलब जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे इस ग्राफ में, ये एक्स एक्सिस है, इसमें हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ग्राफ ऊपर इस तरह से उठता रहेगा। मतलब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं एंगल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंगल अगर कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा तो tan θ कंटिन्यूअसली बढ़ेगा, tan θ कंटिन्यूअसली बढ़ेगा मतलब स्लोप भी कंटिन्यूअसली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये किसका एग्जांपल होता है, इंक्रीजिंग स्लोप का एग्जांपल होता है। किसका एग्जांपल होता है, इंक्रीजिंग स्लोप का एग्जांपल होता है। और यहां पर देखो हमने ये जो टेंजेंट खींची है ना, बिल्कुल इसका एंगल बताओ 90 से बड़ा है या छोटा। सर ये हमको झुका हुआ लग रहा है इस तरफ, 90 से छोटा है। अगर 90 से छोटा है मतलब स्लोप कैसा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फिर इनफाइनाइट, पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे ये कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव और साथ में इंक्रीजिंग इसका स्लोप है। पॉजिटिव और साथ में कैसा है, इंक्रीजिंग है आपके पास ये स्लोप। समझ में आ गया पॉजिटिव और इंक्रीजिंग का एग्जांपल, बिल्कुल सर समझ में। अब एक काम करते हैं, यहां से इसको मिटाते हैं और डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमने पॉजिटिव इंक्रीजिंग के बारे में बात कर ली। अगर यही ग्राफ कर्व का ऐसा ना होकर कुछ इस तरीके का होता है, इस बार ये मान लो मैंने ग्राफ ले रखा है। अगर मुझे इस पर स्लोप कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे यहां पर कहीं पर आता हूं। ये मैंने यहां पर टेंजेंट बना ली, ये मैंने टेंजेंट बना ली, ये एंगल है बेस के साथ θ1 मैंने बोल दिया। tan θ1 आपको स्लोप देगा, बिल्कुल सर स्लोप देगा। अगर मैं आगे के पॉइंट में जाता हूं, ग्राफ में थोड़ा आगे बढ़ता हूं, ये आ गया अगला पॉइंट, ये आ गया अगला पॉइंट। इस पर मैंने अगर टेंजेंट ये देखो इस तरह से खींची तो ये हमको क्या दे देगा, फिर से स्लोप दे देगा। ये एंगल कितना है, θ2, और tan θ2 हमें इस दूसरे पॉइंट पर इस ग्राफ का स्लोप देगा, देगा ना, बिल्कुल सर देगा। अब बताओ दोनों में से ज्यादा बेस की तरफ क्या झुका हुआ है, सर ये जो θ1 है ये थोड़ा ऊंचा है, और ये जो अपने पास θ2 है ये देखो थोड़ा सा बेस की तरफ झुका हुआ है, मतलब θ2 थोड़ा सा छोटा एंगल है। θ1 से θ2 थोड़ा सा क्या है, छोटा एंगल है, मतलब इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। अगर एंगल थोड़ा छोटा है तो इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा। मतलब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं स्लोप थोड़ा थोड़ा करके क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, डिक्रीजिंग
डिक्रीजिंग स्लोप। अच्छा, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव? देखो एंगल 90 से थोड़ा छोटा है, ध्यान से देखो मेरी बात सुनो, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। अब 90 से अगर इधर ही रहेगा इस तरफ तो एंगल ऑलवेज क्या होगा 90 से छोटा, अगर पार कर गया तो वो क्या हो जाएगा 90 से बड़ा। ये ध्यान से देखो, आपको 90 से छोटा फील हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो ऑलवेज ये क्या है 90 से छोटा। 90 से छोटा मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप इसकी है। इस कर्व की स्लोप कैसी है, पॉजिटिव डिक्रीजिंग है, ठीक है। अगर यही कर्व इस तरह से ना होकर, इस तरह से ना होकर अगर कुछ ऐसा होता तो, अगर कुछ ऐसा होता तो स्टार्टिंग पॉइंट से आते हैं, देखो ग्राफ इस तरह से स्टार्ट होना शुरू होता है, तो हम सबसे पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, ये हमने ले लिया स्टार्टिंग पॉइंट, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये हमने ड्रॉ कर दी टेंजेंट, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। एक्स एक्सिस के साथ में एंगल ये रहा, मैंने बोला थीटा 1 एंगल, थीटा 1 मैंने एंगल बोल दिया, यहां से टेन थीटा 1 क्या देगा हमें, इस पॉइंट पर स्लोप दे देगा, इस पॉइंट पर हमें स्लोप दे देगा। एंगल देखो ध्यान से, एंगल देखो ध्यान से 90 से क्या है, बड़ा है, एंगल 90 से बड़ा, 90 तो यहां तक हो जाता, ये आगे जा रहा है मतलब 90 से बड़ा, तो हम बोलेंगे 90 से बड़ा मतलब कैसा है, स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ये अभी हम देखेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमने अगला पॉइंट लिया, ये हमने पॉइंट ले लिया, इस पर ड्रॉ करो तो टेंजेंट, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ करनी शुरू कर दी। एंगल फिर से 90 से बड़ा ही है, बिल्कुल सर, एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन सा एंगल है, ज्यादा बड़ा कौन सा एंगल है, ध्यान से देखो, पहले इस तरह से था, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ध्यान से देखो थोड़ा थोड़ा ये ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो रहा है। ये ग्राफ, ये जो अपने पास स्लोप है, ये जो टेंजेंट है, ये धीरे धीरे करके थोड़ी ऊपर की तरफ उठनी स्टार्ट हो रही है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं। किधर हो रही है, ऊपर की तरफ उठनी स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल ऊपर की तरफ उठनी स्टार्ट हो रही है। अगर ये जो टेंजेंट है ये ऊपर की तरफ आगे बढ़ने पर उठनी स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये जो अपने पास स्लोप है, ये जो एंगल है, ये थोड़ा थोड़ा करके क्या हो रहा है, इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है। क्या करेगा, ये जो अपने पास स्लोप है ये थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। स्लोप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हम बोलेंगे थीटा 2 का जो स्लोप है ये थीटा 1 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब आगे बढ़ने पर जो स्लोप है ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक शॉर्टकट में मैं आपको दूंगा, तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग नेगेटिव आपके पास स्लोप है। अगर बहुत ज्यादा आपको डिटेल में ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी देर वेट करो, मैं आपको शॉर्टकट भी इसका दे दूंगा। चलो अभी मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, शॉर्टकट मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये आपके पास ग्राफ है, नहीं यहां पर बनाते हैं इसको, ये आपके पास ग्राफ है, ऐसा कुछ करके आपके पास क्या है, ये ग्राफ है, ऐसा कुछ करके आपके पास ग्राफ है। एक काम करते हैं, केस नंबर 4 लेते हैं, ये हमने केस 1 लिया, ये हमने केस 2 लिया, ये हमने केस 3 लिया, ये हमने केस नंबर 4 ले लिया। चलो केस नंबर 4 को हम ट्रिक की मदद से समझ लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हम यहां से जाना स्टार्ट करेंगे, ये आपके पास आया, ये स्टार्टिंग पॉइंट, यहां पर आपने ये टेंजेंट बना दी इससे होते हुए, ठीक। फिर हम आगे का पॉइंट लेते हैं, ये रहा दूसरा पॉइंट, ये क्या है, दूसरा पॉइंट, इस पर हम टेंजेंट बना लेंगे इस तरह से, ये हमने बना ली दूसरे टेंजेंट, ठीक है, दूसरे टेंजेंट अपने में। पहली बात, एंगल देखो ध्यान से, आपको 90 से ज्यादा दिखाई दे रहा है, 90 से ज्यादा मतलब स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव। नेगेटिव में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, इसको लेकर अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। ट्रिक ये है कि जैसे जैसे आप ग्राफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, अगर ये टेंजेंट फ्लैट होती जाए, जमीन के साथ एक्स एक्सिस के साथ में होने लग जाए ना, इस तरह से करके, इस तरह से डिक्रीज होते 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 इस तरह से एक्स एक्सिस के साथ में होने लग जाए ना, तो समझ लेना कि वो कैसा है, डिक्रीजिंग है। कैसा है, डिक्रीजिंग। जैसे ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर 1 पर थोड़ा ऐसे था, जैसे हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ आने लगे, ये देखो थोड़ी सी ऐसे होगी, और आगे आएंगे ऐसे हो जाएगी, और आगे आएंगे इस तरह से हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये कैसी है, डिक्रीजिंग स्लोप है। ये कैसी है, नेगेटिव तो है ही, बिकॉज एंगल 90 से बड़ा है, साथ में कैसी है, डिक्रीजिंग, बिकॉज जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये जो आपके पास टेंजेंट है, जो स्लोप है, ये क्या हो रही है, फ्लैट होती जा रही है। क्या होती जा रही है, फ्लैट होती जा रही है। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, पहले इस तरह से था, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये क्या हो रही है, फ्लैट होती जा रही है। कैसे होती जा रही है, देखो पहले ऊपर था, फिर ये देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, थोड़ा नीचे की तरफ ये अपने टेंजेंट जाती जा रही है। देख लो ना, ये वाले टेंजेंट ऊपर है, ये वाले टेंजेंट थोड़ी नीचे है। टेंजेंट अगर फ्लैट होती जा रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती जा रही है, मतलब क्या हो रहा है, आपकी जो स्लोप है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ये वाला केस देखो, पहले कैसा था, थोड़े सा, फिर हम आगे बढ़े, देखो ऊपर की तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, एक्स के पैरेलल नहीं हो रहा है, फ्लैट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कैसा है, इंक्रीजिंग है। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होने लगे, ऊपर की तरफ उठे टेंजेंट, तो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा स्लोप। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे हम आगे जा रहे हैं, तो इस तरह से नीचे की तरफ होने लग जाए, जैसे जैसे हम आगे बढ़े टेंजेंट, तो वो कैसा हो जाएगा, अपने पास डिक्रीजिंग हो जाएगा स्लोप। ये मैंने आपको स्लोप एकदम डिटेल में पढ़ाया। अब देखो एक काम करते हैं, इसके ट्रिक को एक साथ मिलाकर भी हम लिख देते हैं यहां पर, ट्रिक को एक साथ मिलाकर हम यहां पर लिख देते हैं। हम बोलेंगे स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व,
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग तब होगी स्लोप, कर्व के स्लोप पर डिक्रीजिंग तब होगी, डिक्रीज तब होगी इफ द टेंजेंट continuously डिक्रीज नहीं लिखते इसको, हम इस तरह से लेंगे, इफ द टेंजेंट कंटिन्यूअसली becomes parallel to x एक्सिस के अगर पैरेलल होने लग जाए, देन पैरेलल टू x एक्सिस एज वी मूव फॉरवर्ड इन कर्व। जैसे जैसे हम कर्व में आगे बढ़ते जाएंगे, ये हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अगर ये x एक्सिस के पैरेलल होने लग जाए टेंजेंट कंटिन्यूअसली, तो हम बोलेंगे ये कैसा है, डिक्रीजिंग स्लोप है। ओके, अब ये इंक्रीजिंग कब होगी, इफ टेंजेंट कंटिन्यूअसली becomes parallel to y axis as we move forward in curve। जैसे जैसे हम कर्व में आगे बढ़ेंगे, अगर ये जो आपके पास टेंजेंट है ये y एक्सिस के पैरेलल होने लग जाए, ये किसके पैरेलल होने लग जाए, y एक्सिस के। देखो पहले ऐसे थी, फिर ये धीरे धीरे देखो ऊपर की तरफ उठते उठते y एक्सिस के पैरेलल होने लग जाएगी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, तो ये कैसी हो जाएगी, इंक्रीजिंग स्लोप हो जाएगी। अगर x के पैरेलल होने लगे, पहले ऐसे थी, फिर धीरे धीरे करके क्या होगी, नीचे की तरफ फ्लैट होते होते x एक्सिस की तरफ अगर पैरेलल होगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो ये कैसी हो जाएगी, डिक्रीजिंग स्लोप आपके पास हो जाएगी। ये मैंने एकदम डिटेल में आपको स्लोप का केस समझा दिया। अब हम अपना आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब वीटी कर्व, एक्सटी कर्व और साथ में एक्सेलरेशन और टाइम का कर्व अभी हम समझेंगे। ये 3 टाइप के ग्राफ अभी हमें पढ़ने हैं। अब एकदम आराम से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऑलवेज याद रखना, इन ग्राफ आपसे 2 टाइप की चीजें पूछते हैं। एक आपसे पूछा जाता है ग्राफ का स्लोप, एक आपसे क्या पूछा जाता है, ग्राफ का स्लोप, और दूसरा आपसे क्या पूछा जाता है, ग्राफ का एरिया पूछा जाता है। ये 2 चीजें आपसे ऑलवेज पूछी जाती है, यहां पर भी पूछी जाएगी, याद रख लेना। ग्राफ का स्लोप आप कैसे निकालते हो, डिफरेंशिएशन की हेल्प से निकालते हो। डिफरेंशिएशन y एक्सिस का x के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx, ये होता है डिफरेंशिएशन, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस ग्राफ का स्लोप मिल जाएगा। और जब आप y एक्सिस का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो आपको उस ग्राफ का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो एरिया कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रल y डॉट dx से आपको क्या मिल जाएगा, उस ग्राफ का एरिया मिल जाएगा। इतनी बात एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। इसको नोट करो, फिर हम अपना आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो क्या है, ग्राफ है, एक्सटी कर्व, वीटी कर्व और साथ में एक्सेलरेशन टाइम का कर्व। हम लिख देते हैं यहां पर ग्राफ। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, पोजीशन टाइम ग्राफ, फिर हमें क्या पढ़ना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और लास्ट में हमें क्या पढ़ना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये सब टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं। पोजीशन टाइम को हम बोलेंगे एक्सटी ग्राफ, ठीक है, और वेलोसिटी टाइम को हम बोलेंगे वीटी ग्राफ, और एक्सेलरेशन टाइम को हम क्या बोलेंगे, एटी ग्राफ हम बोलेंगे। ये 3 टाइप के ग्राफ अभी हमें डिटेल में पढ़ने हैं। इतना सब कुछ आप नोट करो, ठीक है, इसको आप रिवाइज कर लो अब तक जितना कराए उसको, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज के मेन तीनों के तीनों टॉपिक हम स्टार्ट कर देते हैं। लिख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट इतना सब कुछ, अब इसको मिटाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन और टाइम का ग्राफ सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है। अब देखो, ग्राफ बनाने का एक तरीका होता है, एक तरफ हम लिखते हैं y एक्सिस, एक तरफ हम लिखते हैं x एक्सिस। अब जिस तरफ y है और जिस तरफ x है, वहां पर आपको इनको रिप्लेस कर देना है, एक तरफ पोजीशन और एक तरफ टाइम से। एक तरफ आपको पोजीशन रखना है, दूसरी तरफ आपको क्या रखना है, टाइम रखना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे पोजीशन
टाइम ग्राफ। पोजीशन को हम लिखेंगे x से या फिर s से लिख देते हैं, एक बार के लिए x लिख देते हैं और साथ में टाइम को मैंने लिख दिया t। xt ग्राफ सबसे पहले हम बना रहे हैं। तो ये मैंने बनाया ग्राफ, ये मैंने बनाया ग्राफ। ये ग्राफ में y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस। एक को रिप्लेस कर दो आप पोजीशन से, दूसरे को आप रिप्लेस कर दो टाइम से। तो मैंने एक को रिप्लेस कर दिया ये टाइम से, दूसरे को मैंने रिप्लेस कर दिया पोजीशन से। इसको मैंने लिख दिया x और इसको मैंने क्या लिख दिया t। ये इनका क्या ग्राफ है, ये इनके बीच का ग्राफ। मैंने चलो एक काम कर लेता हूं, मैं एक बार के लिए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मैं इनके बीच में बना देता हूं। किसी भी टाइप का ग्राफ बन सकता है, मैं क्या बना रहा हूं, एक बार के लिए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना रहा हूं। ये टाइम के साथ में x एक्सिस के साथ में एंगल क्या है, थीटा। तो यहां से मैं स्लोप को क्या लिख दूंगा, स्लोप को मैं लिख दूंगा टेन थीटा। टेन थीटा मैं लिख दूंगा, टेन थीटा मैं यहां से स्लोप को लिख दूंगा इसकी। ठीक, बताओ ये स्लोप किसके इक्वल हो जाएगी, स्लोप होती है dy बाई dx के इक्वल। स्लोप किसके इक्वल होती है, dy बाई dx के इक्वल। y एक्सिस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और x एक्सिस में क्या है, टाइम है। डिस्प्लेसमेंट बोल दो, पोजीशन बोल दो, जो मैंने वो बोल दो। तो हम एक काम करते हैं, y को तो इस पोजीशन से हम रिप्लेस कर देते हैं, और ये जो x है इसको हम टाइम से रिप्लेस कर देते हैं। एक काम करते हैं, पूरा रिप्लेस कर देते हैं। हम लिखेंगे dx बाई dt। dx बाई dt ये क्या होता है, इस ग्राफ का स्लोप। और dx बाई dt क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ा रहा था। dx बाई dt ये अपने पास पोजीशन बाय टाइम, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी के इक्वल। किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल। dx बाई dt क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यही क्या है इस ग्राफ का, यही क्या है इस ग्राफ का स्लोप। और ये जो ग्राफ का स्लोप है डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये किसके इक्वल है, वेलोसिटी के इक्वल है। किसके इक्वल है, वेलोसिटी के इक्वल है, वेलोसिटी के इक्वल है। तो यहां से आपको याद रखना है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ मतलब पोजीशन टाइप ग्राफ हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। क्या देगा, वेलोसिटी देगा। याद रख लोगे, हाँ सर याद रख लेंगे, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब हम एक एक करके डिस्प्लेसमेंट और टाइम के कई टाइप के ग्राफ अभी हम पढ़ने वाले हैं। कई टाइप के अभी हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं, एक एक करके। टोटल मैं आपको 5 केसेस अभी दिखाने वाला हूं। हम यहां पर लिखते हैं xt ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। हर एक ग्राफ में आपको दो चीजें देखनी होती हैं, एक तो उस ग्राफ का स्लोप और दूसरा उस ग्राफ का एरिया। पता है इतनी बात, हाँ सर पता है। हर एक ग्राफ में आपको क्या देखना होता है, एक तो ग्राफ का स्लोप, दूसरा उस ग्राफ का एरिया। स्लोप क्या होता है, उस ग्राफ वो जो ग्राफ है अपने पास, उसका डिफरेंशिएशन करने पर आपको मिलता है उस ग्राफ का स्लोप। मतलब अगर अपने पास पोजीशन टाइम ग्राफ है तो हम dx बाई dt करेंगे, x का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें उस ग्राफ का क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। और ये dx बाई dt किसके इक्वल है, वेलोसिटी के इक्वल है। किसके इक्वल है, वेलोसिटी के इक्वल है, ये वेलोसिटी के इक्वल। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है उस ग्राफ का, उस ग्राफ में जो x है, जो पोजीशन है, उसका टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dt। ये आपको क्या देगा, ये आपको कुछ भी नहीं देगा, ये आपको कुछ भी नहीं देगा। मतलब हमें xt ग्राफ में एरिया से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ के स्लोप से मतलब है। जो हमें क्या दे देगा, पोजीशन टाइम जो अपना ग्राफ है उसका स्लोप हमें क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। रख लोगे इतनी बात याद, हाँ सर रख लेंगे। चलो अब हम एक काम करते हैं, xt ग्राफ में हम कुछ केस पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि ग्राफ दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के ग्राफ होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन का, दूसरा होता है कर्व का। अब हम पोजीशन टाइम में ये दोनों टाइप के ग्राफ समझने वाले हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन और दूसरा केस कर्व का ग्राफ हम पढ़ेंगे। कर्व का ग्राफ अभी हम पढ़ेंगे। ये दो टाइप के हमें ग्राफ पढ़ने हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की बात करते हैं। ये मैंने ग्राफ बनाया, एक तरफ है पोजीशन, दूसरी तरफ है टाइम। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का कुछ इस तरह से हो सकता है, हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। एक और टाइप का मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, हाँ सर सीधी लाइन दिखाई दे रही है। एक तरफ रखा मैंने पोजीशन, दूसरी तरफ रखा मैंने टाइम। ये भी तो पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ है, हाँ सर है। स्ट्रेट लाइन है, हाँ सर स्ट्रेट लाइन है। एक और मैं आपको तीसरा ग्राफ दिखाता हूं।
एक तरफ लिखा पोजीशन, दूसरी तरफ लिखा टाइम, और एकदम सीधी लाइन आपको दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? हाँ सर दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? हाँ सर दिखाई दे रही है। तो ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, पोजीशन टाइम का। अब ये जो अपने पास कर्व है, इसका भी मैं आपको साथ में ग्राफ दिखा देता हूं। कर्व का ग्राफ भी मैं आपको साथ में दिखा देता हूं। ये लिखा मैंने पोजीशन, लिखा ये लिखा मैंने टाइम। एक तो ये ग्राफ हो जाएगा, और साथ में कर्व में एक और ग्राफ होता है। इस तरफ लिखा मैंने पोजीशन, इस तरफ लिखा मैंने टाइम, ये ग्राफ हो जाता है। ये टोटल 5 टाइप के एक्सटी ग्राफ अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। हम बात करते हैं इन सब के सब ग्राफ में स्लोप के बारे में। स्लोप कैसी है? स्लोप बताओ पहले ग्राफ में कैसी है? ध्यान से देखो, ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और एक बात बताओ मेरे को, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है ये हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा। इसका स्लोप हमें क्या देगा? वेलोसिटी। एक काम करते हैं, थोड़ी जगह बचाते हैं। यहां पे मैंने लिखा ये इस ग्राफ का स्लोप है। स्लोप हमें क्या देगा? वेलोसिटी। और ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है एक्सटी का। तो स्ट्रेट लाइन जो है इसका स्लोप कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? इसका स्लोप कांस्टेंट होता है। इसका स्लोप मतलब जो वेलोसिटी है ये क्या होगी? यहां पर कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अगर कोई भी ग्राफ है जिसका वेलोसिटी जब भी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कितना होता है? कोई भी बॉडी जो मोशन कर रही है उसका अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। हम लिखेंगे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर पोजीशन और टाइम के बीच में ये रिलेशन है तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? इस केस में 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है इसको हम और क्या लिखते हैं? यूनिफॉर्म मोशन लिखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम इसको लिखते हैं। ये आपको केस नंबर 1 एकदम अच्छे से समझ में आ गया हो। आ गया समझ में? हाँ सर आ गया। अच्छा, अगर मेरे को इसी केस के लिए वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना हो तो ये एक तरफ लिखता हूं मैं वेलोसिटी, दूसरी तरफ लिखता हूं मैं टाइम। वेलोसिटी क्या है यहां पर? इस केस में कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। तो इसके लिए वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। वेलोसिटी कंटिन्यूअसली वही है, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी उतनी है। वेलोसिटी आगे कुछ भी चेंज नहीं हो रही है। अगर ये केस एक्सटी ऐसा केस है तो वेलोसिटी मतलब जो स्लोप है ये क्या है? कांस्टेंट। अगर ये स्लोप मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज नहीं करेगी, उतनी ही पड़ी रहेगी। ये देखो मैंने इसका इस एक्सटी ग्राफ के लिए वीटी ग्राफ बनाकर मैंने आपको सिखा दिया। ये केस नंबर 1 मैंने आपको एकदम अच्छे से बता दिया। केस नंबर 2 की बात करते हैं। अच्छा, साथ में एक और बात कर रहे हैं। यहां पर ये अपने पास क्या है? एक्स एक्सिस, इसके साथ में ये ग्राफ का एंगल थीटा। ये क्या है? ग्राफ का एंगल थीटा। ये थीटा बताओ 90 से बड़ा है या छोटा? सर 90 डिग्री से तो छोटा दिखाई दे रहा है। ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री होता है। बिल्कुल होता है। ये देखो इससे पहले पहले मतलब 90 से छोटा एंगल। अगर 90 से छोटा एंगल है तो यहां पर स्लोप कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। स्लोप कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। स्लोप कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। तो हम इस वेलोसिटी को कांस्टेंट तो लिखेंगे, साथ में क्या लिख देंगे? पॉजिटिव कांस्टेंट लिखेंगे। कैसी होगी? पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। और ध्यान से देख लो मैंने इसको पॉजिटिव वी में ही बताया। अगर ये नेगेटिव होते ना तो मैं इसको नीचे इस तरफ लिखता। अभी केस आएगा, अभी केस आएगा इसका। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में स्लोप बताओ हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा। एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा। मैंने लिखा वेलोसिटी। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? हाँ सर स्ट्रेट लाइन है। तो इसका भी स्लोप कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब यहां पर भी वेलोसिटी कितनी है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी कितनी है? कांस्टेंट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी कितनी होगी? कांस्टेंट। पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव? ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ में एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ध्यान से देख लो ना, 90 तो ऐसे सीधा होता है। ये इससे आगे चला गया थोड़ा, ये अगर इससे कम होता है 90 से कम, यहाँ पर 90 थोड़ा आगे चला गया, मतलब 90 से बड़ा है यहाँ पर एंगल। अगर एंगल 90 से बड़ा है तो स्लोप कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। कांस्टेंट तो है लेकिन कैसी है? नेगेटिव कांस्टेंट है। नेगेटिव कांस्टेंट है। और अगर यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब यहाँ पर भी क्या है? यूनिफॉर्म मोशन होने वाला है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पर रहने वाली है। एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। जितनी इनिशियल उतनी फाइनल। ठीक, अब ये कैसा है? नेगेटिव कांस्टेंट। अगर इसके लिए मैं वीटी ग्राफ बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा? वो अपने पास बनेगा, थोड़ा सा इसमें चेंज है, थोड़ा सा इसमें एक चेंज है। चेंज ये है, ये आपने लिखा वेलोसिटी, ये आपने लिखा टाइम। ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती वेलोसिटी तो हम लिखते जैसे हमने यहां पर लिखी। यहां पर ये क्या रहने वाली है? वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट है, तो इसको आप नेगेटिव वी में दिखाओ। नेगेटिव वाई एक्सिस में आपको इसको शो करना है। ये आपने नेगेटिव में इसको शो कर दिया। ठीक है, कर दिया शो? बिल्कुल सर कर दिया। केस नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। ये तो था केस नंबर, ये है केस नंबर 3।
यहां पर इसकी स्लोप आपको क्या देगी, इसकी स्लोप भी आपको क्या देगी, वेलोसिटी देगी। स्लोप आपको क्या दे देगी, वेलोसिटी दे देगी। यहां पर बताओ ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, पहली बात तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, बिल्कुल सर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। और ये ग्राफ देखो पहले से कांस्टेंट है, ये पोजीशन टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है, पहले से कांस्टेंट है। अगर x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, बिल्कुल सर। मतलब इस पोजीशन का जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, जहां से आपको वेलोसिटी मिलेगी, वो तो डिफरेंशिएशन करने पर कितनी आ जाएगी, जीरो। किसी भी कांस्टेंट टाइम का डिफरेंशिएशन ऑलवेज कितना होता है, जीरो होता है। तो यहां से आपको वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो ये आपने यहां पर लिखा v, ये आपने यहां पर लिखा t। बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बताओ कैसा बनेगा। ग्राफ होगा सर जीरो जीरो, ये स्टार्टिंग पॉइंट पर इतना सा बन गया, वेलोसिटी कितना है, जीरो है। ये आपने यहां पर ग्राफ बना लिया। एक्सटी ग्राफ के अकॉर्डिंग आपने वीटी ग्राफ तैयार कर लिया है। इनका रिलेशन भी बता दिया। केस नंबर 1, स्लोप कांस्टेंट होती है तो ये हो गया वेलोसिटी कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट है वेलोसिटी हो गया कांस्टेंट। बस इतना है कि ये एंगल 90 से छोटा है तो ये पॉजिटिव कांस्टेंट, ये 90 से बड़ा है तो ये कैसा है, नेगेटिव कांस्टेंट है। अब यहाँ पर तो देखो ये जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट है, जो अपने पास पोजीशन है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रही है। तो जब ये चेंज ही नहीं हो रही है, इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसकी जो स्लोप है वेलोसिटी, वो कितनी आ जाएगी, जीरो। तो केस नंबर 3 जीरो। इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने शो कर दिया। अब आगे इन केसेस के बारे में हम बात करते हैं। इन केसेस के बारे में अभी हम बात करते हैं, इनको मिटाते हैं और ये दो केसेस के बारे में हम अभी बात करते हैं। ये थोड़े मुश्किल रहने वाले हैं आपके लिए, इनको समझ लिया ना, आज का लेक्चर आपका कंप्लीट है। अब ध्यान से देखो, ये एक्सटी ग्राफ है, इसका स्लोप हमें क्या दे देगा, एक काम करते हैं थोड़ा इस तरह बनाते हैं इसको। ये अपने पास एक्सटी ग्राफ है, पहला ग्राफ नंबर इसको मैं बोल देता हूँ 1, इसको मैं बोल देता हूँ ग्राफ नंबर 2। तो हम सबसे पहले ग्राफ नंबर 1 के बारे में बात करें। स्लोप हमें क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा, बिल्कुल सर वेलोसिटी देगा। अब ये ग्राफ ध्यान से देखो, ये तो कर्व का ग्राफ है, हर एक जगह पर स्लोप अलग अलग आएगी। जैसे ये पॉइंट 1, यहां पर स्लोप किस तरह से आएगी, कुछ इस तरह से आ जाएगी ये स्लोप। दूसरी जगह पर अगर कैलकुलेट करना है तो ये स्लोप कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ इस तरह से जाते हुए होगी। तीसरे पॉइंट पर कैलकुलेट करना है तो और पीछे की तरफ जाते हुए और ज्यादा इस तरह से हो जाएगी। अगर मैं इस एंगल को θ1 बोलता हूँ, इसको θ2 बोलता हूँ, इसको मैं θ3 बोलता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, θ3। तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इस ग्राफ में, एकदम इनिशियली स्लोप कैसा है, ऐसा है, फिर हम और आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब इस पॉइंट पर जाएंगे तो ये देखो ध्यान से, ये स्लोप है ना, ये जो सीधी हमने क्या बना रखी है, हमने जो टेंजेंट बना रही है, ये धीरे धीरे करके देखो फ्लैट होनी स्टार्ट हो रही है। टेंजेंट क्या हो रही है, फ्लैट होती जा रही है। पहले टेंजेंट ऐसी थी, ये वाले पॉइंट पर, बिल्कुल ये वाले पॉइंट पर ऐसी थी, फिर हमने पॉइंट ये लिया तो टेंजेंट ध्यान से देखो थोड़ी सी फ्लैट हुई है, थोड़ी सी क्या हुई है, फ्लैट। ध्यान से देखो ना, कहां पर ये एंगल, कहां पर ये एंगल, दोनों में से बड़ा एंगल कौन सा है, यही तो है, बिल्कुल। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर एंगल क्या है, बड़ा। जो आगे वाला पॉइंट है, इसको जब हमने थोड़ा पीछे लेकर देखा तो इसका एंगल तो सर छोटा निकला। तो स्टार्टिंग पॉइंट में क्या है, एंगल ज्यादा, मतलब यहाँ पर स्लोप ज्यादा, फिर स्लोप क्या करेगी, कम करती रहेगी, फिर स्लोप क्या करेगी, कम करेगी। और इसकी स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी तो होती है। मतलब स्टार्टिंग में वेलोसिटी ज्यादा, बाद में वेलोसिटी क्या है, कम है। स्टार्टिंग में वेलोसिटी ज्यादा, बाद में वेलोसिटी क्या है, कम है। समझ में आ रही है ये बात, हाँ सर। तो हम बोलेंगे स्लोप जो है ये क्या है, वेलोसिटी। इनिशियली ज्यादा देन डिक्रीज, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इनिशियली मोर देन लेस। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, डिक्रीजेस, डिक्रीजिंग होगी वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी होगी, वेरिएबल होगी, वो भी कैसे, डिक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ये एंगल कम होगा, एंगल कम होगा मतलब tan थीटा कम होगा, और tan थीटा कम होने का मतलब क्या है, स्लोप, मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है, यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएबल है दोस्त, वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। वेलोसिटी कैसी है, यहाँ पर वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। समझ में आ गई इतनी बात, बिल्कुल सर समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। अगर ये जो वेलोसिटी है ये वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। अच्छा, अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ बनाए तो पोजीशन टाइम के बीच का तो हमें पता है, ये हमें दे रखा है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ये जो अपने पास वेलोसिटी है और टाइम है इसके बीच में ग्राफ बनाऊं तो कैसा होगा। मैंने बोला वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगी, शुरुआत में फुल है, बाद में डिक्रीज करते करते कम होगी। ये इनके बीच में कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा वेलोसिटी और टाइम के बीच।
मैंने इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस पोजीशन टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ तैयार किया आपके लिए। ये ग्राफ मैंने आपके लिए तैयार किया। समझ में आई इतनी बात? हाँ सर समझ में। अब अगर मैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग या फिर ये ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट होने वाला है। अच्छा ये बताओ पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखो, ये एंगल कैसा है? ये एंगल है सर ग्रेटर देन 90 डिग्री का। कैसा है ये एंगल? ग्रेटर देन 90 डिग्री का है। VT का देखो ना एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री का। अगर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री का तो इसका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इसका जो स्लोप है, जो हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा, वो कितना होगा? पहली बात तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव में कैसा होगा? ये एक स्ट्रेट लाइन बनी है, नेगेटिव में कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। पहले मैंने ये ग्राफ की मदद से ये ग्राफ बनाया, फिर मैं इसकी मदद से अगर एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाऊंगा तो इस तरह से नेगेटिव में ऐसा कांस्टेंट होगा, ऐसा कांस्टेंट होगा नेगेटिव में। थोड़ी देर बात करनी है इसके बारे में बात, इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करनी है। एक ट्रिक भी होती है इसकी, ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हो, पोजीशन और टाइम के बीच में इस तरह का ग्राफ दिया हो, इस तरह का ग्राफ, ये वाला ग्राफ का रुका, तो आपको ऑलवेज एक ट्रिक याद रखनी है। ये मैंने यहां पर पता है क्या बना रखी है, और एक मैंने ये बना रखी है। ये दो क्या है? बाउल है। क्या है? बाउल। ये दो बाउल है, दो प्याली है, दो कटोरियां हैं, ठीक है। अगर ये जो बाउल है ना, ये जो बाउल है ना, ये इस तरह से बनी हो, इस तरह से, तो एक्सेलरेशन ऑलवेज कैसा होगा? एक्सेलरेशन ऑलवेज नेगेटिव होगा। कैसा होगा? एक्सेलरेशन ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक। एक्सेलरेशन ऑलवेज कैसा होगा? नेगेटिव। और अगर ये जो बाउल है ये ऊपर की तरफ है, अगर बाउल का मुंह नीचे की तरफ है तो कैसा होगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव। अगर बाउल का मुंह ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। ये देखो प्रूव करता हूं। हमें अब पढ़ना है केस नंबर 2। केस नंबर 2 अभी हमें पढ़ना है। यहां पर देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट में कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ग्राफ मैंने आपको बनाकर बताया था। और ये केस में देखो, ये बाउल का मुंह नीचे की तरफ आपको खुलता हुआ दिख रहा है। पूरी बाउल नहीं है, आधी बाउल तो बनाई हुई है कर्व। ये आपको बाउल की तरह तो दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूंगा तो ये क्या आपको एक बाउल बनते हुए दिखाई नहीं दे रही है? कटोरी नहीं दिखाई दे रही है? हाँ सर दिखाई दे रही है। तो ये बाउल का मुंह किधर है? नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। करके भी मैंने आपको प्रूव कर दिया, ठीक है, करके बता दिया मैंने। ये केस नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। केस नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। केस नंबर 2 ये रहा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां पर मैंने टेंजेंट बनाई, ये बन गई टेंजेंट, ये एंगल है थीटा 1। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ये मैंने पॉइंट लिया, यहां पर मैंने टेंजेंट बनाई, ये एंगल क्या है? थीटा। साफ साफ दिखाई दे रहा है ये एंगल थोड़ा छोटा है, ये एंगल बड़ा है। थीटा 1 से बड़ा है थीटा 2। मतलब स्लोप या फिर यूं के जो वेलोसिटी है, स्लोप ही तो होती है वेलोसिटी एक्स ग्राफ की। ये जो अपने पास है, ये अपने पास इस जगह पर मतलब थीटा 1 की जो है वेलोसिटी, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं टेन थीटा 1। टेन थीटा 1 से बड़ा क्या होगा? टेन थीटा 2 होगा। जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, इस जगह में, इस ग्राफ में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो थीटा 2 जो अपने पास ये जो जगह है ना, जिस जगह पर हमने थीटा 2 एंगल ले रखा है, इस जगह पर वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है। यहाँ पर स्लोप क्या है? ज्यादा है। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर एंगल थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर कम दिखाई दे रहा है। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है वेलोसिटी। ये किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के। टेन थीटा, टेन थीटा 1 से बड़ा है टेन थीटा 2, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, बिल्कुल सर। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी 1 जगह पर से ज्यादा क्या है? वेलोसिटी दूसरी जगह पर है। पहली जगह से ज्यादा वेलोसिटी दूसरी जगह पर। मतलब जैसे जैसे हम ग्राफ में आगे जा रहे हैं, वेलोसिटी क्या करेगी? कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी। और ऊपर हम पॉइंट लेंगे तो और ज्यादा ये अपने पास स्लोप इंक्रीज करती जाएगी। तो हम बोलेंगे कि जो वेलोसिटी है ये कंटिन्यूअसली क्या करेगी? इंक्रीज। हम बोल देंगे इसके अकॉर्डिंग ये जो स्लोप है वेलोसिटी, ये हो जाएगी इंक्रीजिंग। वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, जैसे अभी अगर मैं इसके लिए वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाऊं तो ये इंक्रीजिंग कुछ इस तरह से होगी, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ये इंक्रीज करते जाएंगे। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। एक्सटी ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने वीटी ग्राफ यहाँ पर बना दिया, ठीक है। ये एंगल है यहाँ पर थीटा, ये एंगल क्या है? थीटा। टेन थीटा क्या होता है? इस ग्राफ का स्लोप होता है, जो हमें क्या दे देगा? वीटी ग्राफ का स्लोप हमें ऑलवेज एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। अब बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? एंगल है 90 डिग्री से कम, तो ये कांस्टेंट में भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा एक्सेलरेशन। अगर मैं ये ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाऊंगा, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम, इनके बीच में जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? पॉजिटिव में कांस्टेंट। ऐसा ग्राफ इनके बीच में बनेगा। तो ये मैंने आपको एकदम डिटेल में पोजीशन और टाइम का ग्राफ समझा दिया। अब थोड़ा थोड़ा हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में बात करनी होती है।
इसको आप नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। अब देखो ये बाउल है, ये बाउल है, बाउल का मुंह देखो ऊपर की तरफ है, ये बाउल की तरह तो आपको दिखाई दे रहा है, बाउल का आधा पार्ट बिल्कुल बाउल का मुंह की तरह ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ये देखो मैंने पॉजिटिव आपको बताई दी है, कांस्टेंट है और कैसा है, पॉजिटिव है। बस अब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ो, इसके लिए आप एकदम तैयार। पोजीशन टाइम ग्राफ अब आपको आता है। अब हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, वीटी ग्राफ। अब हर एक ग्राफ में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, एक तो ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी। ये आपको क्या देने वाला है, एक्सेलरेशन देने वाला है। क्या देने वाला है, एक्सेलरेशन के बारे में आपको जानकारी देने वाला है। और इस ग्राफ का जो एरिया है, क्या है, एरिया मतलब इंटीग्रेशन वी डी टी, ये आपको क्या देने वाला है, डेल्टा एक्स देने वाला है। चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट आपको ये देने वाला है, डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन पोजीशन आपको इस ग्राफ का एरिया देने वाला है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर बना लेता हूं वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ, वेलोसिटी इस तरफ, टाइम इस तरफ। ठीक, इसके बीच में सबसे पहले ये मैंने बनाया स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। दूसरा ग्राफ बना लेते हैं, ये वेलोसिटी, ये टाइम, इनके बीच में दूसरा ग्राफ ये सा, और तीसरा ग्राफ ये वेलोसिटी, ये टाइम, इनके बीच में ऐसा। तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन के ग्राफ है। हाँ सर, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ है, तीनों ही स्ट्रेट लाइन के। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की स्लोप कैसी होती है, पहले तो आप मेरे को ये बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देगी, एक्सेलरेशन। तो इसकी स्लोप क्या होती है, एक्सेलरेशन। और स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की जो स्लोप है ये कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो इन तीनों ही केस में से ये जो केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, तीनों में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। बस केस 3 में एक हल्का सा आपको मैं अलग चीज बताऊंगा, यहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका एक रीजन है। तो एक्सेलरेशन जो है ये स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होगा, कांस्टेंट, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन वाली ग्राफ का क्या होता है, स्लोप होता है। इतनी बात आपको पता चल गई। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब इस ग्राफ के लिए जो वेलोसिटी था वो क्या था, वेरिएबल था। वेलोसिटी क्या था, वेरिएबल था। ये आपको ग्राफ से पता भी चल रहा है। कंटिन्यूअसली वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी टाइम के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर ये ग्राफ के लिए मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊं, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम, एंगल बताओ कितना है, 90 से कम है। एंगल कितना है, 90 से कम है। मतलब कैसा होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है, साथ में पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कांस्टेंट ये देखो बना दिया। यहां पर एंगल ग्रेटर देन 90 का है, बिल्कुल मतलब नेगेटिव होगा। पहली बात तो एक्सेलरेशन, यहां पर एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। स्ट्रेट लाइन है तो नेगेटिव में कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, नेगेटिव कांस्टेंट। तो मैं इसके लिए बना लेता हूं ये एक्सेलरेशन, ये टाइम। ठीक है, पॉजिटिव में बनेगा नहीं, नेगेटिव एक्सिस में बनेगा, ये मैंने बना दिया। नेगेटिव एक्सिस में बनेगा, ये मैंने इसको बना दिया। समझ में आ गई इतनी बात। अब ये जो केस नंबर 3 है, यहाँ पर एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। और देख भी सकते हो इस ग्राफ में ये वेलोसिटी देखो कंटिन्यूअसली लगातार उतनी ही पड़ी है। टाइम तो आगे बढ़ता जा रहा है, ये देखो बढ़ता जा रहा है। वेलोसिटी में क्या हम ऊपर उठ रहे हैं या फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर देखो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है टाइम के साथ, ये देखो घटती जा रही है, ये उतनी ही पड़ी है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना है, 0। ये मैंने आपको एकदम डिटेल में इसका केस पढ़ा दिया। ठीक है, एकदम डिटेल में मैंने आपको इसका केस पढ़ा दिया। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा कर्व शेप का हो तो क्या करो, ऐसा कर्व शेप का वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो क्या करेंगे, इसका हमें स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप इसका कैसा होगा, वेरिएबल होगा। कैसा होगा, वेरिएबल होगा, वेरिएबल। मैंने ये टेंजेंट बनाई इस पॉइंट पर, टेंजेंट का एंगल देखो लेस देन 90 का है। हाँ बिल्कुल सर, लेस देन 90 का है, तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव में इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, ये देखो एकदम हम पास में, तो यहाँ पर ये रहा इसका एंगल θ1। हम इस जगह पर है तो ये एंगल है θ2। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, ध्यान से देखो, आपको भी पता चल रहा है पहले एंगल कम था, फिर हम जैसे आगे गए ये ऊपर की तरफ होता जा रहा है, वी, ये जो अपने पास वी है इसके पैरेलल होता जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एंगल देखो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। एंगल बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, स्लोप बढ़ेगा। स्लोप क्या करेगा, इंक्रीज। स्लोप ही क्या होता है, वीटी ग्राफ का एक्सेलरेशन होता है। स्लोप ही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल में भी कैसा होगा, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे स्लोप बढ़ेगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव इंक्रीजिंग आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। पॉजिटिव में भी कैसा, इंक्रीजिंग आपको स्लोप मिल जाएगा। पॉजिटिव में भी इंक्रीजिंग आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। अगर मैं इसका ग्राफ आपको बनाकर बताऊं तो ये एक्सेलरेशन, ये टाइम, इनके बीच में ये बन गया पॉजिटिव इंक्रीजिंग इसका ग्राफ, ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग इनके बीच का ग्राफ। ठीक, ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग इनके बीच का ग्राफ। अगला केस बताता हूं,
एक दूसरा केस भी तो होता है। दूसरा केस आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, ये वेलोसिटी, ये टाइम, इनके बीच में ग्राफ ये रहा, ये वाले पॉइंट पर स्लोप ये रहा, अगले पॉइंट पर स्लोप ये रहा थोड़ा दूर, ये एंगल को मैंने बोला θ1, ये एंगल θ2। आगे गए तो एंगल थोड़ा देखो ध्यान से देखो, ये थोड़ा छोटा हो रहा है। देखो जैसे ही हम पास में थे एकदम इनिशियल पॉइंट पर, ये देखो ये एंगल थोड़ा बड़ा है, देखो लाइन थोड़ी ऊपर की तरफ है ना 90 के पास में। जैसे हम आगे चलते गए देखो आगे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं, ये देखो फ्लैट होती जा रही है, फ्लैट होती जा रही है, एंगल देखो थोड़ा छोटा होता जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे एंगल क्या करेगा, छोटा करेगा। अगर एंगल छोटा करेगा तो स्लोप क्या करेगी, स्लोप मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा एक्सेलरेशन। पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, एंगल क्या है लेस देन 90 डिग्री का, एंगल क्या है लेस देन 90 डिग्री का है, एंगल क्या है लेस देन 90 डिग्री का। अगर लेस देन 90 का है तो कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। पॉजिटिव में डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर पॉजिटिव डिक्रीजिंग की बात करें तो ये पॉजिटिव में डिक्रीजिंग ऐसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव में डिक्रीजिंग ऐसा बन जाएगा इसका ग्राफ, ये ए, बस इतना ही सब कुछ आपको करना है, इतना सब कुछ ही आपको करना है, कर लोगे, आ गया समझ में, ठीक है। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। तो मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी एकदम डिटेल में समझा दिया। अब ये जितने भी ग्राफ मैंने आपको बताए हैं इनका स्लोप आपको एक्सेलरेशन दे रहा है और एरिया आपको क्या देगा, इसका डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन पोजीशन आपको देगा। देखो क्वेश्चन भी मैं आपको करने सिखाऊंगा, क्वेश्चन एकदम डिटेल में मैं आपको सिखा दूंगा, चिंता मत करो। ये लेक्चर बेस्ट एवर रहने वाला है। इस लेवल पर आपको फील आज तक किसी ने नहीं दिलाई होगी जितने एफर्ट मैं लगा रहा हूँ। 2 घंटे का लेक्चर इसके लिए कोई नहीं बनाता, मैं बना रहा हूँ ताकि आपको सारे कुछ टॉपिक समझ में आए। ये कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है, ये अपना वीडियो लेक्चर का कोर्स है, कंप्लीट ईयर लॉन्ग क्लासरूम कोर्स। तो इसमें सब कुछ पढ़ाना जरूरी रहता है ना। अगर कोई बच्चा कहीं से परेशान होकर आ रहा है तो उसको यहाँ पर हर एक बात का जवाब मिलना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ। हम पढ़ रहे हैं अभी एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यहां पर ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा ऐसा भी नहीं है, जो देगा आपको ये देता है जर्क, जिसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपको जो भी देगा आपको उसके बारे में नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में नहीं है। आपको बस इसके एरिया के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है, इसके एरिया के बारे में बात करनी है। इसका एरिया आपको देता है डेल्टा वी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी आपको इसका एरिया देगा। इसका एरिया आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देने वाला है। यहां पर आपको सिर्फ 2 टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं। एक तो एक्सेलरेशन टाइम के बीच में ये ग्राफ, और दूसरा एक्सेलरेशन टाइम के बीच में ये दूसरा ग्राफ। और बताना है कि ग्राफ की मनोदशा क्या है, ये ग्राफ कैसा है। यहां पर देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम लिखेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब यहां पर वेलोसिटी क्या थी, वेरिएबल थी। वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल थी। वेलोसिटी कैसी थी, वेरिएबल। और ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे है, ये एक्सेलरेशन यहां पर कैसा है, यहां पर एक्सेलरेशन अपने पास क्या है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन यहां पर है। एक्सेलरेशन यहां पर कैसा है, इंक्रीजिंग, कैसा है, इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा यहां पर एक्सेलरेशन। समझ में आ गई इतनी बात। अच्छा एक तीसरा ग्राफ भी देख लेते हैं, ये एक्सेलरेशन ये टाइम। अगर ये ग्राफ एकदम ऐसा हो, एकदम 0 पॉइंट पर, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन कैसा है, 0, इसको हम क्या बोल देंगे, एक्सेलरेशन 0। इसको भी आप ध्यान से समझ लेना, अपने दिमाग में आप इसको उतार लेना। समझ गए इतनी बात, एकदम अच्छे समझ गए, कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूं ताकि आपको ये टॉपिक और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, दिमाग के सारे तार आपके खुल जाने चाहिए। अब तक अगर कॉन्सेप्ट नहीं चमका है तो अब चमक जाएगा। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। मैं यहां पर बनाता हूं ये डिस्प्लेसमेंट। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं इसको। 2 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ये आपके सामने है डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का कुछ इस तरीके का ग्राफ, और दूसरा आपके सामने है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का कुछ इस तरीके का ग्राफ। आपको इन दोनों ही ग्राफ से सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, फिर आपको एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाना है। जल्दी जल्दी बना के मेरे को बताओ, जल्दी जल्दी मेरे को बनाकर बताओ। देखो मैं रुकने वाला नहीं हूं, वरना अपना लेक्चर और बड़ा हो जाएगा। आप अपने आप इस लेक्चर को पॉज करो, फिर बनाकर ट्राई करो। नहीं बन रहा है तो यहां से देखो, अगर बन रहा है तो कमेंट में जरूर लिखना कि सर मैंने भी आपके साथ में एकदम सही बनाया था, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमें यहां पर बनाना है वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ सबसे पहले। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं इस ग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट, यहां पर ये रहा स्लोप,
आगे मैं थोड़ा बढ़ा तो स्लोप थोड़ा सा ये पीछे की तरफ इस तरह से जा रहा है। इन दोनों में से बताओ बड़ा एंगल ये वाला है या फिर ये वाला। पहले देखो ये इस तरह से था टेंजेंट, बिल्कुल सर, मतलब एंगल थोड़ा इस तरह से। फिर मैं जैसे ही आगे बढ़ता जाऊंगा इस ग्राफ में, देखो ध्यान से देखो पीछे की तरफ ये जो अपने पास टेंजेंट है ये थोड़ी फ्लैट होती जा रही है, टेंजेंट थोड़ी नीचे की तरफ होती जा रही है, एंगल थोड़ा कम होता जा रहा है। एंगल क्या होता जा रहा है? कम। अगर एंगल कम होगा तो टेन थीटा कम होगा। अगर टेन थीटा कम हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका मतलब स्लोप कम हो रही है। और एक्सटी ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या होती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी कम हो रही है, पहले वेलोसिटी ज्यादा फिर वेलोसिटी कम, मतलब वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। हम लिखेंगे स्लोप, मतलब जो वेलोसिटी है ये कैसी है? डिक्रीजिंग। वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? डिक्रीजिंग हो जाएगी। अच्छा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? ध्यान से देखो ये अपने पास टेंजेंट, ये एंगल है बेस से, एंगल क्या 90 से बड़ा है या फिर छोटा? सर 90 डिग्री से तो छोटा है, ये देखो 90 से छोटा है। अगर 90 से छोटा है तो ये पॉजिटिव डिक्रीजिंग है। पॉजिटिव में डिक्रीजिंग आपने इसको बना दिया, पॉजिटिव डिक्रीजिंग आपने इसको बना दिया, ठीक है, पॉजिटिव डिक्रीजिंग आपने इसको बना दिया। आगे 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 आगे। अब इसके बाद में आपको पढ़ना रहेगा एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ। एक्सेलरेशन और इसके अलावा टाइम के बीच का ग्राफ। अगर ये देखो पॉजिटिव में क्या है? डिक्रीजिंग। पॉजिटिव में क्या है? डिक्रीजिंग। ठीक है, क्या है पॉजिटिव में? अपने पास डिक्रीजिंग ग्राफ है। इसका एंगल बताओ तो कैसा है? इसका एंगल है 90 डिग्री से बड़ा। इसका एंगल कैसा है? 90 डिग्री से बड़ा। और ये क्या है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। बिल्कुल सर, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। अगर ये 90 डिग्री से बड़ा है तो इसकी जो स्लोप होगी वीटी ग्राफ की, ये कैसी होगी? पहली बात तो नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। और दूसरी बात ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। कैसा होता है? कांस्टेंट। एक तो कांस्टेंट ऊपर से नेगेटिव, तो आपको नीचे की तरफ इसको इस तरह से कांस्टेंट नेगेटिव बनाना। बना दोगे? हाँ सर बना देंगे। यहां से एक्सेलरेशन आपको कैसा मिलेगा? कांस्टेंट मिल जाएगा। एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट। अब ये ग्राफ में बात करते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका मैंने स्लोप बना दिया, थोड़ी देर बाद ये इसका मैंने स्लोप बना दिया। सीधी सीधा बात पता चल रही है, यहाँ पे एंगल छोटा है फिर यहाँ पे एंगल बड़ा हो गया। पता चल रहा है? हाँ सर पता चल रहा है। अगर एंगल बड़ा हो रहा है इसका मतलब स्लोप बड़ी हो रही है। स्लोप का मतलब क्या है? वेलोसिटी। आगे जा रहे हैं, वेलोसिटी बड़ी हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या है? इंक्रीजिंग है। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी मतलब जो स्लोप है ये क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इंक्रीज और इंक्रीज करेगी, लेकिन कैसी है? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? देखो एंगल 90 से छोटा है तो पॉजिटिव भी है और इंक्रीज भी। इसको आपको इस तरीके से बनाना है, ये वेलोसिटी, ये टाइम, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, ये आपने इसको बना दिया। दिक्कत क्या है? इसका एंगल बताओ कैसा है? 90 डिग्री से बड़ा या छोटा? 90 से छोटा। एंगल कैसा है? 90 से छोटा। और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो इसका स्लोप कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट। कांस्टेंट में भी कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसके लिए एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा? ये एक्सेलरेशन, ये टाइम, ये बना दिया आपने ग्राफ, ये आपने बना दिया ग्राफ। एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। बस, दूसरा कोई काम आपको करना है? नहीं करना है, नहीं करना है, हो गया बस, हो गया बस। अब ना आपको एक नोट याद रख लेना है। नोट यही है कि अगर बाउल जो है इसका माउथ अगर ऊपर की तरफ है, बाउल का जो माउथ है वो अगर ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर बाउल का जो माउथ है वो नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन कैसे हो जाएगा? नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, ये आपको एक बाउल की तरह तो दिखाई दे रही है, एक बाउल का आधा स्ट्रक्चर। ध्यान से देखो ना, ये मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर बना रखी है, इसको मैं अगर पूरा बना दूंगा तो ये एक बाउल ही तो बना है। हाँ सर बाउल ही तो बना है, मेरे को भी दिखाई दे रहा है ये बाउल है। अगर ये बाउल है, बाउल का मुंह देखो नीचे की तरफ खुल रहा है, तो आपको एक्सेलरेशन कैसा मिलना चाहिए? नेगेटिव। इस केस में भी देखो एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव ही तो आया है। देख लो इस एक्सिस के नीचे है, एक्स के। हाँ सर नेगेटिव है, बिल्कुल सर नेगेटिव है। और अगर बाउल का देखो मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है तो एक्सेलरेशन कैसा? पॉजिटिव। ये ध्यान से देखो, ये आपको एसी तो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, मैंने एसी बनाई, एसी तो बना रखी है। हाँ सर, अगर मैं पीछे की तरफ भी ऐसा बना दूं तो ये पूरा एक बाउल ही तो बन रहा है मेरे दोस्त। हाँ सर बाउल बन रहा है, और बाउल का मुंह किधर है? ऊपर की तरफ। तो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए था? पॉजिटिव। ये देखो पॉजिटिव, ये देख लो पॉजिटिव ही तो है मेरे दोस्त, है कि नहीं? हाँ सर है। बस ये तो आपको करना था, यही सब कुछ तो आपको करना था। हाँ सर करना था, ये कुछ करना था। अब एक काम करते हैं, एक मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूं, एक छोटा सा। एक्सटी ग्राफ की स्लोप हमें क्या देगी? वेलोसिटी दे देगी, ठीक है। अगर हम वीटी ग्राफ की बात करें तो वीटी ग्राफ जो है इसकी स्लोप हमें दे देगी एक्सेलरेशन, और इसका जो एरिया है ये हमें क्या दे देगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमको दे देगा, चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट हमको दे देगा। अगर मैं एटी ग्राफ की बात करूं तो इसकी स्लोप तो हमें कुछ नहीं देगी, बट इसका एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी दे देगा।
इतना सब कुछ अगर आप याद रखने के लिए तैयार हो तो बोल दो, मैं आपको क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर देता हूं। इतना सब याद रखने के लिए तैयार हो? हाँ जी सर तैयार है, एकदम तैयार है, हौसले हमारे बुलंद हैं। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर हम क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं एक एक करके। अच्छा, क्वेश्चन करने का मैं आपको एक पैटर्न समझा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े बड़े होंगे, लिखने में ज्यादा टाइम लग सकता है, तो मैं पहले से आपके लिए लिख कर लेकर आऊंगा, डायरेक्ट मैं आपको इसका सोल्यूशन कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन हम लाइव लिखेंगे जो लिखने में सिर्फ 1-2 लाइन के होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, आप इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने स्टार्ट करने हैं। टोटल 9 से 10 मैं आपको शानदार शानदार क्वेश्चन कराऊंगा, जो नेट और जेईई मेंस दोनों एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे टाइप के क्वेश्चन अभी मैं आपको करा देने वाला हूं ग्राफ से रिलेटेड। जैसे ये सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन आपके सामने, विटी ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। ये आपको एक बॉडी का वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है। द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड। 6 सेकंड देखो इसकी पूरी जर्नी में लग रहे हैं, इस दौरान आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी। ध्यान से सुनो मेरी एक बात, मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम या फिर पोजीशन टाइम, साथ में मैंने आपको वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था। तब मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका स्लोप आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन, और जो अपने पास इसका जो एरिया है ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट देगा। पता है इतनी बात? हाँ सर। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है इस ग्राफ की मदद से, तो हमें इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना होगा। हमें तो सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करनी है। तो एक काम करो, अब इस ग्राफ का पूरा एरिया कैलकुलेट करो। कुछ एरिया पॉजिटिव होगा जो इस ग्राफ के ऊपर की तरफ है, ठीक है, कुछ एरिया नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को मिलाकर जब आप टोटल एरिया लिखोगे ना, तो वो डिस्टेंस होगी। वो क्या होगी, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, पूरा पाथ कवर्ड, तो पूरे पाथ का एरिया जब आप लोगे तो डिस्टेंस होगी। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया को आपस में घटाकर जो नेट एरिया आप निकालोगे वो होगा डिस्प्लेसमेंट। निकाल कर बताता हूं आपको। वीटी ग्राफ एरिया हमें क्या देगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दो क्वेश्चन एक साथ मैं आपको कराने वाला हूं, पहले क्वेश्चन ये, फिर नीचे वाला क्वेश्चन। सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। डिस्टेंस के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, टोटल एरिया। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल एरिया इस ग्राफ का। चलो टोटल एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। ये ध्यान से देखो, ये एक रेक्टेंगल की तरह है, ये क्या, एक रेक्टेंगल या फिर एक स्क्वायर की तरह है, ठीक। इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, एक साइड लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय हम दूसरी साइड कर देंगे, हमको मिल जाएगा इसका आंसर। पहली साइड कितनी है, ध्यान से देखो, ये कितना जा रहा है इसमें, ये आगे जा रहा है सर 2 तक, 2 सेकंड तक ये यहाँ पर जा रहा है। और ये देखो ऊपर कितना जा रहा है, ये ऊपर 4 तक जा रहा है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 4 मल्टीप्लाइड बाय। ध्यान से देखो, y एक्सिस में कितना जा रहा है, ये वेलोसिटी में 4 तक जा रहा है, और ये एक्स में कितना जा रहा है, मतलब टाइम में, ये 2 सेकंड तक जा रहा है। तो हमने 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखा, हमें इतनी जगह का एरिया मिल चुका है। अब नीचे वाला एरिया, नीचे वाला एरिया कितना है, नीचे वाला एरिया जब हम देखो, हम टोटल एरिया की बात कर रहे हैं डिस्टेंस में, तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है। नीचे ध्यान से देखो, y में कितना है, 2 चल रहा है, ठीक। और x एक्सिस में ये टाइम कितना है, ये 2 से 4 सेकंड तक, मतलब ये भी कितना है, 2। ये डिफरेंस भी कितना है, 2 का। ये वाला डिफरेंस भी कितना है, 2 का। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपको लिख देना, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। आगे की जर्नी ये रही। इसमें भी देखो ऊपर कितना उठा है, ये ध्यान से देखो, आगे 2 तक उठा है। कितना आगे उठा है, 2 तक आगे उठा है। और आगे चला कितना है, 4 से लेकर 6 तक, मतलब आगे चला भी कितना है, 2 ही चला। तो आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, हमें क्या करना होता है, टोटल एरिया कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ की बात करेंगे। ये देखो, ये लेंथ में आगे कितना बढ़ा है, 2 सेकंड तक आगे बढ़ा है, ओके। और यहाँ पर देखो ऊपर कितना उठा है, ऊपर चला है ये 0 से लेकर 4 तक। तो हमने लिखा सबसे पहले 4 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला, ठीक। दोनों साइड को आपस में मल्टीप्लाई किया, हमें एरिया मिल गया। यहाँ पर भी देखो, ये पहली साइड कितनी हो रही है, 0 से लेकर -2 तक जा रही है। माइनस प्लस से हमें मतलब ही नहीं, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, टोटल एरिया की हमें बात करनी है। तो हमने 0 से 2 तक 2 का चेंज देखा। यहाँ पर 2 से लेकर 4 तक है, यहाँ पर भी कितना चला, 2 तक चला। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, यही काम ऊपर हो रहा है। कितना ऊपर उठा, 2 तक ऊपर उठा। और आगे कितना चला, 4 से लेकर 6 तक, मतलब ये भी 2 पर। तो हमने लिखा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 8, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। 4 प्लस 4 8, प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16 मीटर। आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। 16 मीटर आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगा। एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, थोड़ा जगह बनाकर रखते हैं, हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर 16 मीटर। ये हो गया इसका एक आंसर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी तो बात करनी है।
डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? नेट एरिया। नेट एरिया, नेट एरिया का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया। पॉजिटिव माइनस नेगेटिव एरिया के बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले बताओ पॉजिटिव एरिया कितना है? एक देखो ये लाइन है, इसके ऊपर जो जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है वो क्या है? पॉजिटिव। इसके नीचे जो है वो सारे क्या है? नेगेटिव एरिया। ऊपर कितना है? एक तो ये है और दूसरा ये है, और नीचे क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये। ऊपर ये देखो, एक तो ये है, दूसरा ये है। ऊपर में सबसे पहले इसका एरिया कितना था? 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो सबसे पहले आप ये लिखो 4 मल्टीप्लाइड बाई, प्लस में साथ में क्या था? ये था। इसका एरिया कितना था? ये देखो, ये थर्ड वन, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। माइनस में नेगेटिव एरिया क्या है? ये नीचे वाला। नीचे वाले का एरिया कितना था? ये बीच वाला, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। कितना जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4। ये -4 + 4 एक दूसरे से कट हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 8 मीटर, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया। डिस्टेंस है 16 और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 8। ऑप्शन नंबर ए। डिस्टेंस है 16 और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 8। आपको मिल गया इसका आंसर। कोई मेहनत थी? नहीं सर, ज्यादा मेहनत तो नहीं थी, बस इतना पता करना था कि नेट एरिया कब निकालना है, टोटल एरिया कब निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, पहले पोज करके। मैंने आपको तरीका सिखा दिया। इन द फॉलोइंग ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन मीटर। बॉडी ने मीटर में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी है? आप बताओ डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ग्राफ बताओ किस किस के बीच में? वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। एरिया ऑफ वीटी कर्व आप निकाल लो, टोटल एरिया ऑफ वीटी कर्व निकाल लो, आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस। और देखो ये जो इसकी पूरी जर्नी है, ये देखो 3 टुकड़ों में टूटी हुई है। सबसे पहले ये इस तरह से चल रहा है, सबसे पहले ये इस तरह से चल रहा है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। इसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसके बाद वेलोसिटी क्या कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है। ये 3 रास्तों में बॉडी ने अपने पूरी जर्नी को तोड़ा है। तो सबसे पहले इतने पार्ट की बात करते हैं कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ठीक है, बात करते हैं। ये क्या है? ध्यान से देखो, ये एक ट्राइंगल के जैसी स्ट्रक्चर है, ऐसे ये एक ट्राइंगल के जैसी स्ट्रक्चर है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ लिखा, बेस कितना है? 0 से लेकर 10 तक, तो हमने लिखा 10। हाइट कितनी है? हाइट 0 से लेकर 10 तक है, हमने लिख दिया 10, प्लस अब आगे की जर्नी क्या सीधी चल रही है। ये ध्यान से देखो, ये आपको एक रेक्टेंगल या फिर एक स्क्वायर की तरह से दिखाई देगा। एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल की तरह आपको दिखाई देगा। ये एक जो आपको साइड दिखाई दे रही है, ये भी कितनी? 0 से 10, दूसरी भी 10 से 20, मतलब डिफरेंस तो 10 का ही बचा ना। बिल्कुल सर, मतलब दोनों जो साइड है वो कितनी की है? 10 की। मतलब ये एक स्क्वायर की तरह की स्ट्रक्चर है। तो आपने साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड कर दिया, एक 10 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा भी क्या है? 10, प्लस अब तीसरी जर्नी की बात करते हैं। ये भी तो ध्यान से देखो एक ट्राइंगल ही है, ऐसा ट्राइंगल है बिल्कुल। आप लिखोगे हाफ, बेस कितना है? 20 से लेकर 30, डिफरेंस कितने का आया? 10 का आया, आपने लिख दिया 10। हाइट की बात करो तो हाइट 0 से लेकर 10 तक ही है, 0 से लेकर 10 तक ही है, डिफरेंस कितना हो गया? 10 का हो गया, ये आपने लिख दिया। यहां से आपको डिस्टेंस कितना मिलेगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100, ये साथ में हाफ, 100 का हाफ 50 हो जाएगा, प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100 हो जाएगा, प्लस ये फिर से 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना? 100, और साथ में ये हाफ है तो कितना हो जाएगा? 100 का आधा 50, 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 100, प्लस 100 कितना हो जाएगा? 200। 200 क्या है? इसकी डिस्टेंस है। कोई ऑप्शन है? बिल्कुल सही है ना, 200 इसका आंसर। तो 2 क्वेश्चन मैंने अब तक आपको करा दिए, इसको आप नोट करो, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। पोज करके आप इसको नोट कर लो, पोज करके आप इसको नोट कर लो, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लो। बड़े आगे चलो, तो 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको एकदम शुरुआत में करा दिए। अब 1-2 थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन और करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। 1-2 थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन हम और करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग VT graph of
पार्टिकल, which of the following Vitti graph of a particle present यूनिफॉर्म मोशन। आपको कुछ मैं ग्राफ देने वाला हूं ऑप्शन में, उनमें से कौन सा ग्राफ है जो यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है बॉडी की जो वेलोसिटी है ये कैसी हो, यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको बता रखा था, मोशन वर्ड ऑलवेज वेलोसिटी या स्पीड की तरफ डायरेक्ट करता है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कंडीशन होती है यूनिफॉर्म मोशन की। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए आपके सामने है, सबसे पहले वेलोसिटी टाइम के बीच में ऐसा ग्राफ हो। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है, ऐसा ग्राफ हो। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने ये ग्राफ ऐसा हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके सामने ये ग्राफ ऐसा हो। वेलोसिटी और टाइम के बीच में कैसा ग्राफ होना चाहिए कि मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। बताओ कौन सा इनमें से ग्राफ सही होगा, कौन सा आंसर इसका सही है। ध्यान से देखो, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की स्लोप है, ये आपको क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। बिल्कुल सर, एक्सेलरेशन देती है। ध्यान से देख लो, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, टाइम के साथ में चेंज नहीं होनी चाहिए। एक हिंट तो ये, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन 0। 2 हिंट मैंने आपको दे रखे हैं, कोई भी एक फाइंड आउट कर लो, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो, वेलोसिटी टाइम के साथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है। बढ़ रही है, हाँ सर बढ़ रही है। तो ये तो हो नहीं सकता, बिकॉज वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, 0। अगर ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो इसका स्लोप मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, हाँ सर। 0 तो नहीं होगा, हाँ सर। हमें कैसा चाहिए, 0 चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये क्या है, ये वेलोसिटी टाइम का एक बढ़िया वाला इंक्रीजिंग ग्राफ है। इसका जो स्लोप होगा वो भी कैसा आएगा, इंक्रीजिंग। उसका स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट भी नहीं होना चाहिए, हमें एक्सेलरेशन 0 चाहिए दोस्त। तो ये भी पॉसिबल नहीं। ये वेलोसिटी टाइम का देखो ग्राफ ऐसा कैसा है, ये भी क्या है, कर्व शेप का एक ग्राफ है। जैसा इसका केस है वैसा ही इसका केस। इसके केस में भी एक्सेलरेशन ना तो कांस्टेंट आएगा ना ही 0 आएगा। यहां पर भी एक्सेलरेशन कैसा होगा, वेरिएबल। वरना ये वाला केस देखो, ये वेलोसिटी देखो टाइम के साथ में कांस्टेंट है, टाइम आगे आगे बढ़ता जा रहा है, बट वेलोसिटी ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, उसी जगह पर पड़ी है। तो क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, हाँ सर है। इसका जब मैं स्लोप निकालूंगा वो कितना आएगा, कांस्टेंट का स्लोप तो सर 0 होता है। कांस्टेंट का स्लोप क्या होता है, 0। तो यहां से एक्सेलरेशन हमें क्या मिल जाएगा, 0। दोनों की दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बस और कुछ करना था, नहीं सर नहीं करना था, बस कैलकुलेट कर लिया आपने। एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं यहां पर आपको, एक और क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर आ जाएगा क्या ये क्वेश्चन, चलो ट्राई करते हैं। नहीं, इसके लिए यार थोड़ी स्पेस की जरूरत पड़ेगी, इसको मिटा देते हैं। तो ये मैंने आपको एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट समझाने वाला क्वेश्चन करा दिया है। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। आपको एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहां पर अभी मैं देने वाला हूं। ये मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा x, ये है टाइम। इनके बीच में जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का इनके बीच में ग्राफ है। देन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव एट विच पॉइंट। कौन से पॉइंट पर बॉडी की जो वेलोसिटी है ये नेगेटिव है। आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं, एक तो पॉइंट ये है, इसको मैं बोलता हूं पॉइंट नंबर ए, इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट नंबर बी, ये मैं बोल देता हूं पॉइंट नंबर सी है, और ये मान लो है पॉइंट नंबर डी। ये टोटल अपने पास क्या है, 4 पॉइंट है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी, डी। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, और ऑप्शन में आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना वो ऑप्शन भी ए, बी, सी, डी है। मतलब जो ऑप्शन है वही ऑप्शन है, जो ऑप्शन है वही ऑप्शन है। ए बी सी डी के ऑप्शन भी क्या है, ऑप्शन है।
अब चलो हमें बात करनी है वेलोसिटी कौन से केस में नेगेटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम जो ग्राफ होता है ना, इसका जो स्लोप है ना दोस्त, वही क्या होता है, वेलोसिटी होता है, वही क्या होता है, स्लोप। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये ग्राफ आपको कोई भी एंगल से स्ट्रेट लाइन का दिखाई दे रहा है? नहीं सर, स्ट्रेट तो नहीं है, कोई भी एंगल से ये सीधा नहीं लग रहा मेरे को ग्राफ, तो फिर कैसे है? सर ये ग्राफ तो मेरे को कर्व शेप का लग रहा है, जो सीधा नहीं है वो कर्व है, बिल्कुल कर्व शेप का ग्राफ। कर्व शेप का जो ग्राफ है उसका स्लोप तो कैसा होता है, वेरिएबल होता है दोस्त। कैसा होता है, वेरिएबल होता है। तो ये अपने पास जो स्लोप है, जो वेलोसिटी है, ये वेरिएबल होगी, अलग अलग जगह अलग अलग होगी, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव अभी हम देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले मुझे इस जगह पर कैलकुलेट करके बताना है। ये पॉइंट ए, यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं एक टेंजेंट यहां पर ये बना लूंगा इससे होते हुए, ये मैंने टेंजेंट बनाई, ये मैंने बोल दिया इसका एंगल थीटा, ठीक है। इसका जो टेन थीटा होता है, यही क्या होता है, स्लोप वेलोसिटी होता है, वही क्या होता है, वेलोसिटी होता है, वही क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ये एंगल बताओ 90 डिग्री से बड़ा है या छोटा? सर ये 90 से छोटा लग रहा है, इससे ऊपर तो उठा हुआ है बट 90 तक नहीं गया। एंगल क्या है, 90 से छोटा। एंगल अगर 90 से छोटा है तो जो स्लोप होगी वो ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर जो स्लोप है एम, वो कैसी होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। स्लोप को एम से भी लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो केस नंबर ए में तो कैसी होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, इसको मैंने पॉजिटिव लिख दिया। केस नंबर बी की बात करें तो ये एकदम ऊपरी पॉइंट है, एकदम ऊपर वाला पॉइंट है। यहाँ पर हम टेंजेंट खींचेंगे ना तो टेंजेंट कुछ ऐसी बनेगी। ये एक्स एक्सिस इसके ठीक पैरेलल, यहाँ पर तो एंगल 0 डिग्री है, मतलब टेन थीटा भी कितना होगा, 0 डिग्री। मतलब स्लोप यहाँ पर कितना है, 0। हम लिखेंगे यहाँ पर स्लोप कितना है, 0 है, ये वाले पॉइंट पर। अच्छा सी की बात थोड़ा रुक कर करेंगे। सर ये करेक्ट आंसर लग रहा है, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, थोड़ा रुक कर बात करेंगे इसके बारे में। ये है पॉइंट नंबर डी। यहाँ पर स्लोप कुछ ऐसी बनेगी, ये भी कैसी होगी, 90 से कम एंगल वाली होगी, बिल्कुल सर। मतलब यहाँ पर भी स्लोप कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। दो जगह पॉजिटिव, एक जगह 0 बचती है, ये यहीं पर नेगेटिव होगी। रीजन बताता हूँ। इस पर मैंने स्लोप बनाई, स्लोप बन गई सर इस तरह से। इस पर स्लोप किस तरह से बने, ये इस तरह से बन गई। ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा जो ग्रेटर देन 90 डिग्री, आपको पता चल रहा होगा। ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस, ये 90 डिग्री, अगर इससे कम है तो एंगल 90 से कम का, अगर इससे बड़ा इस तरह से जा रहा है, देखो ये एक्स एक्सिस इस तरह से जा रहा है तो 90 से बड़ा हुआ, और ध्यान से देखो ये एक्स एक्सिस से इसी तरह से जा रहा है तो एंगल क्या है, 90 से बड़ा। तो ये वाली जगह पर जो स्लोप है ये कैसा होता है, नेगेटिव। तो सी पॉइंट पर जो स्लोप है वो क्या होगा, नेगेटिव। आप लिख दो जो ऑप्शन नंबर सी है, जिसका आंसर सी है, वही आपका करेक्ट आंसर हो चुका है, ठीक है। कर लिया क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब इसको आप नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो उसको मैं पहले से लिखकर आपके लिए लेकर आता हूँ। इतना आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। 4 क्वेश्चन अब तक हमने कर लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 5 बाकी चारों क्वेश्चन से थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए रहेगा, देखकर आपको थोड़ा सा लग भी रहा होगा कि हाँ सर मुश्किल जैसा तो है, लेकिन इसमें भी मुश्किल कुछ नहीं है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का इसका आंसर बनेगा असल में। जब समझोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको वीटी ग्राफ दे रखा है फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन इन द फिगर, ठीक है। वीटी ग्राफ आपको दे रखा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको बताना है। ध्यान से मेरी बात सुनो, वीटी ग्राफ है और आपको निकालना है एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, इसका स्लोप बताने पर। तो वीटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या दे देगा, एक्सेलरेशन आपको दे देगा। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, ये आपको थोड़ी देर रुककर पता चलेगा। सुनो मेरे पास, आपको क्या करना है, यहाँ पर अलग अलग जर्नी में आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। जैसे एक ये पार्टिकल ने अपनी जर्नी यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअसली की, यहाँ पर जो वेलोसिटी है कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, वेरी कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पर क्या वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, चेंज हो ही नहीं रही है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0। फिर क्या हो रहा है, बॉडी फिर से अपने क्या कर रही है, अपनी कंटिन्यूअसली वेलोसिटी चेंज कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रही है। और फिर क्या करेगी बॉडी, यूनिफॉर्मली ये क्या करेगी, अपने पास इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते हुए यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगी। तो बॉडी ने अपने पूरे मोशन को 4 हिस्सों में बांटा, एक बार सीधा ऊपर जा रही है, फिर ये एकदम कांस्टेंट रहेगी इसकी वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर से वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, फिर वेलोसिटी क्या करेगी, इसकी डिक्रीज करेगी। ये 4 रास्ते में बॉडी ने अपने पूरे जर्नी को डिवाइड किया है। आपको बताना कौन से रास्ते के दौरान बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम है। अब पता चला क्या है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो हर एक जर्नी का आप एक्सेलरेशन निकालो और बताओ कौन सी जगह मैक्सिमम। शुरू करें, ठीक। सबसे पहले हम इसको बोल देते हैं पाथ 1, इसको हम बोलते हैं पाथ 2, ये 3 है और ये क्या है, पाथ नंबर 4 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट या फिर पाथ 1 की, जर्नी के पार्ट 1 के बारे में हम बात करते हैं, ठीक। ये अपने पास जर्नी का पार्ट 1 है, ये अपने पास जर्नी का पार्ट 1, देख लो ये ट्रायंगल की तरह तो है बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर ये
थीटा एंगल लेता हूं एकदम शुरुआत से, तो यहां पर टेन थीटा क्या हो जाएगा, इसका स्लोप। इसका स्लोप जो हमें क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। वीटी ग्राफ का स्लोप ही तो होता है एक्सेलरेशन, बिल्कुल सर एक्सेलरेशन। थीटा के ठीक सामने ये है जिसकी वैल्यू कितनी है, ये देखो 0 से 20 तक, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक, डिवाइडेड बाय ये नीचे वाली वैल्यू 0 से लेकर 20 तक, 20/20 आपको कितना मिल जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा पार्ट 1 में। पार्ट 1 में एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में, पार्ट 2 के बारे में। अच्छा, एक और छोटा सा हम काम कर सकते थे यहाँ पर। हम एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, कितने टाइम में। इनिशियली 0 पे था, बाद में फाइनली कितना पहुंचा, 20 पर। तो हम लिखेंगे फाइनल को 20 माइनस इनिशियल 0, 20 माइनस 0 फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पर देखो टाइम में भी फाइनली 20, इनिशियली 0, 20 माइनस 0, 20 माइनस 0। ये 20 माइनस 0 करने पर 20 है, नीचे भी 20 माइनस 0 करने पर 20, 20 एक दूसरे से कैंसिल आउट हुए, आपको कितना मिला स्लोप, मतलब जो एक्सेलरेशन है ये कितना मिला, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन बताओ तो कितना हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पर तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है सर, यहाँ पर तो वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, एक्सेलरेशन होता है ना चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, बिल्कुल सर होता है स्लोप, है ना। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी में बताओ चेंज कितना हुआ, ये इनिशियल जगह है पार्ट का, इस पार्ट का, ये फाइनल जगह है। इनिशियली भी 20 पर है, देख लो 0 से 20 इस 20 पर है, फाइनली भी इसी 20 पर है, देख लो टी में तो टाइम तो आगे बढ़ा है, वेलोसिटी उतना ही है। तो फाइनल माइनस इनिशियल में फाइनल भी 20 माइनस इनिशियल भी 20 बाय टाइम कितना हो जाएगा, 30 माइनस 20। ये 20 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा, 0। तो एक्सेलरेशन आपको कितना मिलेगा, 0। एक्सेलरेशन कितना है, 0। और ये चीज आप समझ भी सकते हो, अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का ये जो आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ये कितना होता है, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना है, 0। तो वेलोसिटी जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन करने पर ही तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, जो कितना होगा, 0। ऐसे ही आप समझ सकते हो कि पार्ट नंबर 2 में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तीसरे पार्ट में, पार्ट 3 में बताओ तो, पार्ट 3 में हमें अभी बताना है, पार्ट 3 में बताओ क्या चेंज होगा। पार्ट 3 में आप लिखोगे एक्सेलरेशन को डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। चेंज बताओ वेलोसिटी में कितना हुआ है, फाइनली आप पहुंचे हो 80 पर, आपने लिखा 80 80 माइनस इनिशियली आप कितने पर थे, 20 पर। ये 20 पर थे, आप आगे बढ़ते बढ़ते 80 में पहुंचे हो, 80 माइनस 20 आपने लिखा, डिवाइडेड बाय टाइम। पहले 30 था, फिर फाइनली 40, तो फाइनली 40 माइनस इनिशियली 30। 80 माइनस 20 मतलब 60, 40 माइनस 30 मतलब 10, 60/10 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको मिल गया पार्ट नंबर 3 का एक्सेलरेशन। अब अगर हम पार्ट नंबर 4 के बारे में बात करें, पार्ट 4 में बताओ क्या होगा। पार्ट 4 में ये क्या करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। आप लिखोगे एक्सेलरेशन को डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। चेंज बताओ कितना हुआ है, ध्यान से देखो, इनिशियली कितने पे, 80 पे, फाइनली कितने पे आया, फाइनली आया 0 पे। देख लो ना, ये वेलोसिटी वाली जगह पर तो देख लो एकदम 0 पे आ चुका है फाइनली। ये टाइम मैक्सिमम हो चुका है 80, टाइम की जगह आप लिखो फाइनली 80, इनिशियली कितना था, इनिशियली ये जगह पे कितने पे था, 40 पे था, 40। और ये जो आपके पास इसमें ये देखो फाइनली पहुंचा 0 पर, इनिशियली किस पे था, इनिशियली था ये 80 पर, इनिशियली किस पे था, 80 पे। तो आप लिखोगे माइनस 80 बाई 80 माइनस 40 मतलब 40। ये आपके पास आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ इन सब में से सबसे मैक्सिमम कहां पर एक्सेलरेशन, आपके पास है पार्ट 1 में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरे में 0, तीसरे में 6 और चौथे में क्या है आपके पास -2। तो ये जो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यही क्या है इस पूरी जर्नी में सबसे मैक्सिमम आपके पास क्या है एक्सेलरेशन इस थर्ड जर्नी के दौरान। कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई ऑप्शन, ये रहा लास्ट, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको मिल गया आंसर। मुश्किल था क्वेश्चन सर, थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन, बड़ा तो हो गया यार, मुश्किल है क्या, मुश्किल लगा, नहीं लगा, बस। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। इसको आप नोट कर लो, 1 सेकंड के लिए हट जाता हूं, पोज करके इसको नोट कर लो, हम करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगले क्वेश्चन के साथ भी मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अगले क्वेश्चन के साथ भी अभी मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। क्वेश्चन अपने सामने है कुछ इस तरीके से, एक्सटी ग्राफ। चलो पहले एक इजी क्वेश्चन लेते हैं, एक्सटी ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सटी ग्राफ 4, एक्सटी ग्राफ shown
इन फिगर रिप्रेजेंट्स, ये आपके सामने ग्राफ है, पोजीशन x और साथ में टाइम t के बीच में, ये इस तरीके का ग्राफ आपके सामने। ये जो जगह है इस टाइम में टाइम कितना है, टी नोट का टाइम है, ठीक है। इसको चलो मैं टी1 बोल देता हूँ, टाइम टी नोट नहीं है, टी1 का आपके पास क्या है, टाइम है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं ए, बी, सी या फिर डी। ऑप्शन ए है कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्सटी ग्राफ शोन इन फिगर रिप्रेजेंट। आपको इस फिगर में पोजीशन टाइम का ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सामने, ये आपको बताना है। क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी जर्नी में, या फिर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को शो कर रहा है, या फिर ये वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग शो कर रहा है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको, ये डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। द बॉडी ट्रेवल्स विद कांस्टेंट स्पीड अप टू टाइम t1 एंड देन स्टॉप्स, बताओ क्या आने वाला है इन चारों में से आंसर। इसको आप पोज करके पहले खुद से ट्राई करो, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको सिखाएगा, मुश्किल नहीं है बट इसमें एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये आपको ये पूरा टॉपिक रिवाइज करा देगा असल में, ग्राफिकल पोर्शन वाला। ध्यान से ये क्वेश्चन सुना तो आपका पूरा ये टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। ध्यान से सुनो, ये जो आपके पास एक्सटी ग्राफ है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये आपको कांस्टेंट वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर ये वेलोसिटी ऑफ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजिंग शो कर रहा है। मतलब क्या ये ऐसा शो कर रहा है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है ये पूरे ग्राफ में कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, या फिर ये ऐसा शो कर रहा है कि t1 टाइम तक तो जो अपने पास वेलोसिटी है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है, और उसके बाद में बॉडी क्या कर जाएगी, स्टॉप कर जाएगी। t1 तक तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन करेगी, फिर बॉडी रुक जाएगी। क्या ऐसा रिप्रेजेंट कर, देखते हैं। ये आपके पास एक्सटी ग्राफ है, इसकी मदद से अगर हम वीटी ग्राफ बनाए तो क्या होगा, ध्यान से देखो। कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है पोजीशन और टाइम के लिए t1 तक, बिल्कुल ऐसे। अगर इसकी मैं स्लोप की बात करूं तो ये जो अपने पास स्ट्रेट लाइन है ना, इसकी स्लोप ऑलवेज कांस्टेंट होती है, तो आपको इसके कांस्टेंट बना देनी है स्लोप। सर ऊपर क्यों बनाया, नीचे क्यों नहीं बनेगा, ध्यान से देखो, एंगल 90 से कम का है, एंगल क्या है, ये 90 से कम का है, तो आपने ऊपर बना दी, ठीक है। इसके बाद में ये आगे की जर्नी, अब देखो ये पोजीशन ये टाइम के साथ में कांस्टेंट है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, मतलब जो वेलोसिटी, जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां पर आने के बाद जो स्पीड है ये कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगी, v0। यहां पर v क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पीड तो कांस्टेंट होगी ही, क्योंकि जब हम स्पीड को डायरेक्शन देते हैं तभी वो क्या बनती है, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है फिर स्पीड तो कांस्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 4 को आप पढ़ो। A body travel with constant speed till time t1 तक बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन कर रही है, ये देखो मैंने कांस्टेंट स्पीड बताई। उसके बाद बॉडी स्टॉप कर जाती है, बॉडी रुक जाती है, रुकने का मतलब ही तो होता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 0। तो ये तो मैंने दिखाया है कि t1 के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। हो गया क्वेश्चन, कुछ और करना था, बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाना है इससे, बस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में मैं आपको एक बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, और जो आप में से ड्रॉपर है उन्होंने ऐसा क्वेश्चन देखा भी होगा, इवन कईयों से ये क्वेश्चन सोल्व भी नहीं होता, मुश्किल लगता है। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम graph, acceleration versus time graph is shown in figure। आपको एक डायग्राम दे रखा है एक्सेलरेशन टाइम का। द मैक्सिमम स्पीड
ऑफ द पार्टिकल विल बी। पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है 110 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 55 मीटर पर सेकेंड, तीसरा है 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा 11 नहीं है, ये 11 नहीं है, ये है इसके अलावा 550 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन नंबर 4 है 660 मीटर पर सेकेंड। ये आपको चारों ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, इसके अलावा मेरे को ये ग्राफ तो बनाना था, ये मैंने बनाया नहीं, इसके बिना आप क्वेश्चन थोड़ी कर पाओगे। ये मैंने यहाँ पर लिखा एक्सेलरेशन, इस तरफ मैंने लिखा टाइम, इन दोनों के बीच में इस तरह का ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, और कुछ यहाँ पर दे रखा है हमको। हाँ, यहाँ पर हमको वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन, और टाइम की आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 11 सेकेंड, 11 सेकेंड्स। आपको यहाँ पर बताना है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल। आपको यहाँ पर क्या बताना है, स्पीड बताना है, स्पीड या वेलोसिटी एक ही बात है। ठीक, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है, आपको चाहिए स्पीड, कैसे निकालोगे, आपको इस ग्राफ का एरिया लेना है। AT ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा, डेल्टा वी देगा। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी देगा। चेंज इन वेलोसिटी आपको देने वाला है, क्या देने वाला है, चेंज इन वेलोसिटी आपको ये देने वाला है। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी ये आपको देगा। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है। तो एक काम करते हैं हम, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल मतलब चेंज इन वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब इस ग्राफ का हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान से देखो, ये एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड है ये 10 की, देख लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरी साइड है 11 तक, आपने लिखा 11। एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, हाफ लिखोगे। ठीक है, बेस लिखोगे, हाइट लिखोगे। बेस आपने लिखा 11, हाइट आपने लिखा कितना 10, 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 110 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 मतलब 55 मीटर पर सेकेंड। ये आपके सामने क्या आ गया है, चेंज इन वेलोसिटी आ चुका है। ये आपके सामने क्या आ चुका है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू 55 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, इतनी बात एकदम अच्छे से आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आप ध्यान से एक बात देखो, ध्यान से एक बात देखो, ये जो आपको वी इनिशियल दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये देखो एकदम जीरो होगा। क्यों, बिकॉज बॉडी ने जो पार्टिकल है उसने अपनी जर्नी कहां से चालू की है, रेस्ट से चालू की है। अगर पार्टिकल अपनी जर्नी को स्टार्ट ही रेस्ट से करता है, एकदम इनिशियल स्टार्ट करता है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितने से होगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, बिकॉज बॉडी ने अपनी जर्नी स्टार्ट ही रेस्ट से की। तो इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी, जीरो। आपको यहां से मिलेगा वी फाइनल इज इक्वल टू 55 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो, बॉडी की जर्नी यहां से स्टार्ट हुई, फाइनली यहां पर आकर रुकी। यहां पर क्या है, वी इनिशियल, ठीक, यहां पर क्या है, वी फाइनल। फाइनल जगह है तो यहां की वेलोसिटी भी कितनी होगी, फाइनल। और ऑलवेज याद रखना, ऑलवेज याद रखना, जहां पर इस तरह की ये जो डिक्रीजिंग ग्राफ है ना, ये एकदम जमीन को टच करती है, ये एक्स एक्सिस को टच करती है ना, इस जगह पर ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रही है, ये जब इस एक्सिस को टच करती है ना, इस जगह पर जो वेलोसिटी है ना वो मैक्सिमम होती है। कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। ये कॉन्सेप्ट मैं जब आपको मोशन अंडर ग्रेविटी समझाऊंगा, या फिर मैं आपको एक अलग टाइप का ग्राफ का कुछ कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं अगले लेक्चर में या फिर उससे अगले लेक्चर में, तब मैं आपको बताऊंगा कि जब भी ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये जब इस तरह से ये वाली एक्सिस को टच करेगा ना, तब जो आपको वेलोसिटी दिखाई दे रही है ना, वो वेलोसिटी ऑलवेज मैक्सिमम होगी। यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी टच कर रही है, फाइनल टच कर रही है, बिल्कुल सर टच कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी पार्टिकल की वेलोसिटी। ये जगह पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये जो वी फाइनल है यही क्या है, मैक्सिमम। यही क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, 55 मीटर पर सेकंड। कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। कर लिए 3 क्वेश्चन, ठीक।